जय गुरुदेव। महावीर जिनका नाम है, पालीथाना जिनका धाम है, अहिंसा जिनका नारा है, ऐसे त्रिशला नंदन को सत सत प्रणाम हमारा है, सत सत प्रणाम हमारा है। आप सबको अहिंसा और धैर्य के प्रतीक भगवान महावीर के जन्म जयंती सबको हार्दिक मुबारक हो। और देखिए, आज जिस परमात्मा की हम जयंती मना रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो धैर्य और संयम के प्रतीक थे, और आज के इस मुश्किल दौर में अगर हम सबको कोई सीख लेनी है तो वो लेनी है भगवान महावीर से कि कैसे इतने कष्ट के समय में भी हम सब अपना धैर्य, संयम और आस्था को बरकरार रखें कि आज जो कष्ट आया है तो कल वो सवेरा भी आएगा। हम सब, मुझे ये पूरा यकीन है, हम सब कहते हैं ना कि इस कष्ट के समय को भी पार कर जाएंगे, बस हमारी आस्था अडिग रहे। हम पर परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद है। आज तकरीबन 1 साल से गुरुवर साधना में हम सब के लिए बैठे हैं, हमारे परिवार की रक्षा के लिए आज जो बैठे हैं गुरुवर, बस अगर हमारी आस्था अडिग रही तो ये समय भी बीत जाएगा बंधुओं, ये समय भी बीत जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है आमंत्रित करते हुए, ये एक प्रख्यात गायक ही नहीं मगर इनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही बड़े गुरु भक्त भी हैं। और कहते हैं कि जब आदमी आस्था में गाता है तो उसका स्वर ही अलग होता है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, इनको स्वर सम्राट की उपाधि से भी स्वयं गुरुवर ने नवाजा है। वो कोई और नहीं, हम सबके प्रिय राजू भैया हैं। इस आश्रम में पिछले 20 सालों में कई गायक आए, हर नवरात्रि में कोई ना कोई अलग आया, मगर मुझे यकीन है और आप सब भी इस बात को मानेंगे कि जिस तरह से राजू भैया झुमाते हैं वैसा कोई भी नहीं झुमाता है। और कहते हैं कि जितनी देर गुरुवर हम सबके साथ नवरात्रि में रात्रि को बच्चों को झूमते हुए देखते हैं, ये राजू भैया के ही स्वर का कमाल है कि गुरुवर को भी वहां पर बांध के रख देता है, क्योंकि वो हम सब इतना झूमते हैं उनके स्वरों में कि गुरुवर भी वहां पर हमारे साथ होते हैं। तो राजू भैया, आज हम सबको इस समय में, आज कहते हैं ना कि आपके भजन हम सबके जीवन में फिर से एक नई रोशनी, नई उजाला लेके आए। राजू भैया। जी नवीन भैया, बिल्कुल आपने इतनी सारी तारीफ कर दी। मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, जो भी है मेरे गुरुदेव की कृपा है। हम सब के प्रभु हमें अपना काम करवा लेते हैं। आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महावीर जन्म कल्याणक हम मनाने जा रहे हैं। और वैसे तो हमारे प्रभु हमारे साथ में होते हैं हर साल, लेकिन इस बार पिछले साल की तरह फिर से कोरोना का ये दौर चल रहा है और हमें अपने अपने घरों से महावीर जन्म कल्याणक मनाने का मौका मिल रहा है। आइएगा, मैं बिना वक्त जाया किए हुए आगे बढ़ता हूं और आपको उस भक्ति की ओर लेकर के चलता हूं। रे ग प द सा द प ग रे सा रे ग सा। मंगलम भगवान धीरे, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम शूलभद्राध्या, जैन धर्मो सुमंगलम।
जिन शासन नायक वीर प्रभु को नित उठ शीश नमाए, महावीर के हम गुण गाए, महावीर के हम गुण गाए। अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु की महिमा गाए सुनाए, महावीर के हम गुण गाए, महावीर के हम गुण गाए। प्रभु से दारथ घर जन्म लिया, माता त्रिशला हर्षाए, महावीर 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 महावीर। प्रभु से दारथ घर जन्म लिया, माता त्रिशला हर्षाए, आए सब इंद्र देव मिलकर मेरु पर्वत ले जाए, मेरु पर्वत ले जाए। अभिषेक रचा प्रभु नवन करा, इंद्राणिया मंगल गाए, महावीर के हम गुण 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 गाए। और कहते हैं, प्रभु बाल पड़े ही अद्भुत ज्ञानी, राक्षस मार भगाए, महावीर 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 महावीर। प्रभु बाल पड़े ही अद्भुत ज्ञानी, राक्षस मार भगाए, प्रभु 30 बरस की अल्प आयु में संयम पथ पर आए, प्रभु संयम पथ पर आए। और जन जन की हरे पीर सह, प्रभु शांत सुधा बरसाए, महावीर के हम गुण गाए, महावीर के हम गुण गाए, महावीर के हम गुण गाए, महावीर के हम गुण गाए। जहाँ कर्म योग से बाले ने, प्रभु कान में कीले ठोके, महावीर 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 महावीर। जहाँ कर्म योग से ग्वाले ने, प्रभु कान में कीले ठोके, वो चंड को सिया पड़ा सोच में, दूध की धारा निकले, वहाँ दूध की धारा निकले। वो गौशालक की तेज नशा से खुद ही जल मर जाए, महावीर के हम गुण गाए, महावीर के हम गुण गाए, प्रभु वीर के हम गुण गाए, महावीर के हम गुण गाए। प्रभु महावीर का स्वभाव, उनका चरित्र हम सभी जानते हैं, और हमारे गुरुदेव जिनको आदर्श मानते हैं, स्वयं हमारे परमात्मा जिनको अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे प्रभु महावीर का चरित्र स्वभाव कैसा था। पीड़ा भयंकर मन में, फिर भी क्रोध न मन में लाए, महावीर 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 महावीर। पीड़ा भयंकर मन में, फिर भी क्रोध न मन में लाए, या घोर अभिग्रह चंदना से, प्रभु उड़द बाकला खाए, प्रभु उड़द बाकला खाए। हे प्रभु, हम सब भक्तों को रखना शरणे, सब मिल गाए सुनाए, महावीर के हम गुण गाए, 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 महावीर के हम गुण गाए। बोली श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे जयकारा लगाते रहे। एक बार गुरुदेव की जय बोलेंगे सभी लोग मिलकर के, जितने गुरु भक्त यहाँ पर देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। बोली सदगुरु देव की, बोली ब्रह्म ऋषि भगवान की जय। धन्यवाद। मुझे नहीं पता लग पा रहा है कि कहाँ पर कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, मेरी आवाज बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। आज क्योंकि जन कल्याण का माहौल है, हमारे घरों में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम इतनी सारी खुशियां मनाते हैं, और आज तो
देवादिदेव परमात्मा प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम बहुत परेशान हैं, कोरोना है, ये है वो है, थोड़ी देर के लिए। क्योंकि कहते हैं कि जब प्रभु का जन्म हुआ था उस समय नारकीय जीवों को भी कुछ समय के लिए शांति की अनुभूति हुई थी, आनंद की अनुभूति हुई थी। हम तो इंसान हैं, हमें जैन शासन मिला, हमें गुरुदेव की भक्ति मिली, इतना प्यारा ये दरबार हमें मिला है, प्रभु महावीर की भक्ति करने का मौका हमें मिल रहा है। एक बार सब मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, मन में हर्ष लेते हुए आइए एक बड़ा प्यारा सा भजन गुनगुनाते हैं। और अगर आपका मन करे नाचने का तो बिल्कुल संकोच मत करना, अपने स्थान पर आंखें बंद करके आप झूम सकते हैं और प्रभु महावीर की भक्ति कर सकते हैं। प्रभु महावीर में अपने गुरु को हम देख सकते हैं। आइएगा। हो जागे भागे है त्रिशिला माँ के, हो जागे भागे है त्रिशिला माँ के, हो जागे भागे है त्रिशिला माँ के, कि त्रिभुवन के नाथ जन में, कि त्रिभुवन के नाथ जन में महावीर जी। हो बजे कुंडलपुर में बधाई, हो बजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन में, कि नगरी में वीर जन में महावीर जी। ताली के साथ ऐसे झूमते हुए हो 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 हो। शुभ घड़ी जन्म की आई, हो शुभ घड़ी जन्म की आई, हो शुभ घड़ी जन्म की आई, ओ शुभ घड़ी जन्म की आई, कि स्वर्ग से देव आए, कि स्वर्ग से देव आए महावीर जी। हो बज क्षत्रिय कुंड में बधाई, हो बज क्षत्रिय कुंड में बधाई, कि नगरी में वीर जन में, कि नगरी में वीर जन में महावीर जी। ओ तेरा नमन करे मेरू पर, 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 कि इंद्र जल भर लाए, कि इंद्र जल भर लाए महावीर जी। ओ बज क्षत्रिय कुंड में बधाई, वो बज क्षत्रिय कुंड में बधाई, कि नगरी में वीर जन में, कि नगरी में वीर जन में महावीर जी। ओ तुझे देवियां झुलावे पलना, 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 मन में मगन होके, कि मन में मगन होके महावीर जी। ओ बजे कुंडलपुर में बधाई, ओ बजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन में, कि नगरी में वीर जन में महावीर जी। ओ अब ज्योत प्रभु की जागी, 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 कि सूरज चांद छिप जाए, कि सूरज चांद छिप जाए महावीर जी। बज क्षत्रिय कुंड में बधाई, ओ बज क्षत्रिय कुंड में बधाई, कि नगरी में वीर जन में, नगरी में वीर जन में महावीर जी। ओ उस समय क्षत्रिय कुंड में कैसा दृश्य नजर आ रहा था। ओ तेरे पिता लुटावे मोहरे, 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 खजाने सारे खुल जाए, खजाने सारे खुल जाए महावीर जी। ओ बज क्षत्रिय कुंड में बधाई,
ओ बज क्षत्रिय कुंड में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। प्रभु ये जो संकट है उसको आप हरें, और साथ ही साथ गुरुदेव से भी हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, हमें पता है आप साधना में लगे हैं और हमारे लिए दिन रात ये सब भक्ति का और जो माहौल लगा है, आप हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए साधना कर रहे हैं गुरुदेव। लेकिन 1 साल बीत चुका है, 1 साल से ऊपर होने को आया, अब आपके दर्शन के लिए हम लोग तरस रहे हैं गुरुदेव। ओ हम दर्श को तेरे आए, 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 कि पाप सारे मिट जाए, कि पाप सारे मिट जाए महावीर जी। ओ बज कुंडलपुर में बधाई, ओ बज कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। जय गुरुदेव। वाह राजू भैया, कहते हैं ना, आज इतने समय बाद फिर से आपकी आवाज सुनकर कहते हैं मन प्रफुल्लित हो गया। आज मैं भी प्रभु से, परमात्मा से, हमारे गुरुवर से यही प्रार्थना रखता हूं, कि चरणों में यही विनती रखता हूं कि ये आखिरी बार हो कि जब हम आपको जूम पर सुन रहे हो। अब हम राजू भैया को जूम पर नहीं सुनना चाहते हैं, हमें से कोई भी नहीं सुनना चाहता है। मैं यही आशा करता हूं कि इस बार के नवरात्रि में, ठीक है, फिर से हम राजू भैया के साथ संग 9 दिन झूमे, गुरुवर के दरबार में, माँ के दरबार में हम सब झूमे। तो यही आशा हम करते हैं। जब हमने पहली जूम मीटिंग शुरू की थी, उस समय महावीर जयंती का समय था। शायद किसी को ये आभास भी नहीं था कि 1 साल बाद भी हम महावीर जयंती को जूम पर मना रहे होंगे। मगर चलिए, है, कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि when the going gets tough, the tough get going, कि जब जितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो उन मुश्किलों को सामना करने के लिए, हौसला करने के लिए भी इंसान आगे आता है। और वो कौन होता है? अगर हम गुरुवर के भक्त ऐसी मुश्किलों से डर जाएंगे, उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैं कहता हूं क्या फायदा ऐसी भक्ति का। अरे गुरुवर ने हम सबको इतना कुछ दिया है, और आशीर्वाद के अलावा हम सबको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आज रोज सुबह उठ के जब हम मात्र एक ओम लिख देते हैं हमारे प्रियजनों पर, बच्चों पर, माता पिता पर, तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आज कुछ गलत नहीं होगा। प्रभु के वो स्वर याद आते हैं कि अगर आप दिन में एक बार ओम लिख लेते हो, 24 आवर्स आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। और यकीन मानिए, प्रभु आज प्रभु की कई चीजें बेसिक जो अगर हम फॉलो कर लें, दुनिया में सब जगह होगी तकलीफें, मगर मैं कहता हूं जिसने बिना कोई शर्त के भक्ति की है, जिसने अनकंडीशनल भक्ति की है, वो इस कष्ट के समय को भी बिना कष्ट के पार कर जाएगा। ये मेरी भक्ति का यकीन है। हम सब गुरु भक्त यहाँ पर हैं, परमात्मा वहां पर 1 साल से कड़ी साधना हम सबके लिए कर रहे हैं। हम सबको यहाँ पर सिर्फ एक ही साधना करनी है, धैर्य की, संयम की। ये हमारी भक्ति का भी टेस्ट है, हमारी आस्था का भी टेस्ट है। कि कई लोगों से बात होती है, अरे क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा। अरे बंधुओं, जो भी हो रहा है, अगर किसी ने इतिहास पढ़ा हो आज से 100 साल पहले एग्जैक्टली जब वो महामारी प्लेग फैली थी, किसी को आइडिया है कितने करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय? सड़कों पर लोग लाशें नहीं गिन पा रहे थे, इतनी भयंकर प्लेग फैली थी संसार में। तो मतलब कहते हैं कि हम, बट उस समय भी करोड़ों करोड़ों लोग बच गए। कहीं उनकी प्रभु पर आस्था थी, कहीं उनकी सुंदर कर्म थे कि
वो भी बच के निकल गए। इससे भी हम सब बच के निकलेंगे, हम फिर से झूमेंगे गाएंगे। बस हमें परमात्मा की भक्ति की टेस्ट में, आस्था की टेस्ट में, हमारे स्वयं के धैर्य की टेस्ट में हम सबको पास होना है, और 100 ऑन 100 के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, और ये कहते हैं कि जिनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं वो शायद इस कोरोना काल में सबसे बड़े प्रतीक रहे हैं। कि पिछली बार आप सबने उनको सुना होगा कि जो उनकी कंडीशन और हालत पहुंच गई थी, राइट, और 40 दिनों तक अस्पताल में जूझते हुए जब वो 40 दिनों के बाद निकले, तब डॉक्टर ने, जो आज के समय में मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर सबसे बड़ा भगवान है हम सबके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस महामारी के समय तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कंडीशन में किसी पेशेंट को आते हुए देखा है और 2 पैरों पे जाते हुए देख रहा हूं, ये ऊपर वाला का आशीर्वाद और चमत्कार ही है। समझिए कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने ये चीज कही कि जिस कंडीशन में ये थे, 2 पैरों पे चल के जाना, मैंने ऐसा केस नहीं देखा है आज तक। तो वो और कोई नहीं, ये उनकी ही भक्ति, उनकी प्रभु और परमात्मा पर अडिग विश्वास का नतीजा था कि इतने कष्ट के दौर से भी निकल करके आज वो संपूर्ण स्वस्थ हमारे बीच में हैं। तो बहुत ही हर्ष हो रहा है मुझे आमंत्रित करते हुए हमारे आश्रम की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला चेयरपर्सन श्रीमती सरला जी बोथरा को, कि वो आकर के हमसे इस विषय पर चर्चा करें, महावीर का महाविज्ञान। तो सरला जी बोथरा, आपके चंद शब्द महावीर के महाविज्ञान पर। जय महावीर, जय गुरुदेव। गुरु भगवान के चरणों में वंदन करते हुए हम सब यही आशा करते हैं कि आज जहाँ कहीं भी गुरुदेव हैं, हमें परोक्ष रूप से जरूर निखार रहे होंगे। यदि कोरोना काल नहीं होता तो हम सब आज प्रभु के सामने होते, लेकिन इस परिस्थिति में आज हम सबको जूम पे महावीर जयंती मनाने का अवसर मिल रहा है। जहाँ कहीं भी गुरुदेव हो, मैं यही आशा करती हूँ कि वो हमें परोक्ष रूप से जरूर आशीर्वाद दे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। महावीर का महाविज्ञान, जैन धर्म की दृष्टि से देखें तो जीवन जीने की कला के वे तत्व, वे सूत्र जो हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, इच्छा परिमाण, सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका, व्यसन मुक्ति व आहार शुद्धि तथा सधार्मिक वात्सल्य। अगर हम जैन धर्म की दृष्टि से देखें तो यही है भगवान महावीर का महाविज्ञान। तीर्थंकर भगवान महावीर महावीर क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे सिर्फ नाम से महावीर नहीं थे, उन्होंने अभय को साध लिया था। अहिंसा और अभय से उन्होंने मैत्री, करुणा और प्रेम की मंदाकिनी को प्रवाहित किया था। वास्तव में श्रमण भगवान महावीर का इस धरा पर अवतरण समता धर्म का अवतरण था। करुणा, क्षमा और मैत्री का महासंगम था, और यही था महावीर का महाविज्ञान। तीर्थंकर महावीर स्वयं संबुद्ध थे, जिन्होंने निर्माण से निर्वाण तक की यात्रा स्वयं की। आत्मशुद्धि के साथ मुक्ति का लक्ष्य भी निर्धारित किया, आत्मा को परमात्मा होने की दिशा प्रदान की। अपनी गहन साधना से उस अवस्था तक वे पहुंच गए थे जहां उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा सूर्य की भांति प्रकाशमान है, चैतन्यमय है। उनमें न जीवन है न मृत्यु, न जीवन की आकांक्षा है और न मृत्यु का भय। उसके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, सिर्फ समभाव, सम्यक दृष्टि। और यही था महावीर का महाविज्ञान। इस ज्ञात इतिहास में यदि हम आगम सूत्रों का मंथन करें तो पाएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा अनाग्रही महापुरुष और कोई नहीं था, सिर्फ महावीर थे, जिनके बातों में भी कोई आग्रह नहीं था, न जीवन से न वाणी से। वे पूरी तरह अनाग्रही थे, सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहा। यही था महावीर का महाविज्ञान। महावीर धर्म के दृष्टा थे। उनके अनुसार सभी धर्म के मूल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक ईश्वर गूंजता था।
और वह है अहिंसा परमो धर्म। इसलिए उन्होंने सरलतम वचनों में कहा, जैसे तुम हो वैसे ही सभी जीव हैं, अतः किसी को मत सताओ। भगवान महावीर के इसी महासूत्र को हम जरूर अनुभव करें, तभी भगवान के विराट स्वरूप का हम आत्मसात कर पाएंगे, और तभी जियो और जीने दो के मंत्र को हम साक्षात अनुभव भी कर पाएंगे, अहिंसा के मूल स्वरूप को पहचान पाएंगे, और यही है महावीर का महाविज्ञान। आज इस पुण्य तिथि पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि भगवान की वाणी को हम विस्तार दें, उनकी सोच को ऊपर उठाएं, हम अपनी सोच को उनके अनुसार ऊपर उठाएं, उनकी देशना को घर घर तक पहुंचाएं, ताकि जैन धर्म जन जन का धर्म बन सके, समाज में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को विराम दिया जा सके। आज के दिन हम संकल्प करें कि अपने सभी विकारों, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, क्रोध, अहंकार और मन में आने वाली हिंसक प्रवृत्तियों के प्रति हम सावधान रहेंगे। यही सच्चा नमन होगा भगवान महावीर के चरण कमलों में। आज भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा के लिए हमें फिर से संयम, तप और अहिंसा के महावीर की जरूरत है। हमें युद्ध नहीं, महावीर चाहिए। हमें विश्व की शांति का, इस विश्व को आज शांति का अग्रदूत चाहिए, महावीर का महाविज्ञान। हालांकि यह विषय बहुत विस्तृत है, जो पूरी तरह हमारी जीवन शैली से संबंधित है। यदि इसे हम पूरी तरह से समझ लें तो जीवन का दर्शन एवं जीवन जीने की कला भी सीख पाएंगे। आज इसी विषय को लेकर गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से हमारे मध्य उपस्थित हो रहे हैं। कुछ सूत्रों को लेकर उनको व्याख्यायित करने के लिए राहुल जैन कपूर। आप सब उनसे एवं उनके नाम से परिचित ही हैं। मेरा उनसे 15-20 साल पुरानी पहचान है। तब से मैंने पाया कि अपनी छोटी वय से ही उन्होंने जैन धर्म के तत्वों को गूढ़ता और गहराई से समझा, जिया और आत्मसात भी किया, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। जैन धर्म को विज्ञान एवं मनोविज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश कर जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया। वैज्ञानिकों, साधु संतों, साइकोलॉजिस्ट एवं डॉक्टरों के साथ डिस्कशन कर जैन धर्म पर रिसर्च भी किया, ताकि धर्म के मूल स्वरूप को नए रूप से युवा पीढ़ी और बुजुर्गों को समझाया जा सके। गुरुदेव सदैव कहते हैं ना कि तुम्हें लगता है कि मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि मैं यह तब तक कहता रहूंगा जब तक तुम इन शब्दों की गहराई को गूढ़ता से अपने अंदर आत्मसात नहीं कर लोगे, तब तक मैं ये कील ठोकता रहूंगा। आज राहुल जी नए रूप से गुरुदेव के वचनों के माध्यम से भगवान की वाणी को, उनके सूत्रों के तत्वों की व्याख्या करने हमारे मध्य उपस्थित है। बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ उनको कि व्यस्त समय में भी वो हमारे बीच आए। और आइए आज हम सुनते हैं राहुल कपूर जैन को, उनकी व्याख्यायित शब्दों को, जो गुरुदेव के वचनों को आज वो यहाँ व्याख्यायित करेंगे। भगवान महावीर की वाणी को गुरुदेव के वचनों के माध्यम से व्याख्यायित करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ राहुल जैन को, वो आए और आज हमारे मध्य गुरुदेव की वाणी को व्याख्यायित करें। जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच सरला जी। आप सबको मेरा प्रणाम और महावीर जन्म कल्याणक के इस शुभ अवसर पर आप सबको मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। पहले तो कि ये प्रोग्राम में शुरू करूँ उसके पहले आपके वीडियोस अगर बंद होंगे तो करीब करीब ऐसा कुछ होगा। अगर मेरा वीडियो बंद हो और मैं आपसे बात करूं ऐसे, तो आप क्या कनेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ? अब आप कहेंगे राहुल आप तो वक्ता हो, आपको बोलना है इसलिए आपका वीडियो शुरू होना ही चाहिए, मगर वक्ता ये चाहता है कि जो सुनने वाले हैं उनकी वीडियो भी ऑन रहे, तो आप और हम कनेक्ट कर पाएंगे। आप सबके पास 10 सेकंड है, कम ऑन, लेट्स गेट द वीडियो ऑन, फास्ट, कम ऑन, लेट मी गेट द वीडियोस ऑन एज क्विकली एज वी कैन। एंड हम बात करेंगे, आप सबका स्वागत करेंगे यहाँ पर। चांदनी जी आपका स्वागत है, भूषण जी स्वागत करता हूं मैं आपका, डॉक्टर गोपाल वेलकम, गुड टू सी यू, घनश्याम जी वेलकम, गुड टू सी यू देयर, महेंद्र जी आपको मेरी आवाज बराबर से नहीं आ रही है मगर मैं आपको देख पा रहा हूँ, गुड टू सी यू, यस। सरिता जी गुड टू सी यू, आप जयपुर से है शायद, शैलेश जी और उनका परिवार नमस्कार, मैं वहां पर देख रहा हूँ। अशोक जी संचेती अमेरिका से है, जगदीश जी दागा आपका भी मैं स्वागत करता हूँ,
महेंद्र जी चौड़िया, वेलकम देयर। मोहन जी कासिलवाल, वेलकम देयर। इट्स गुड टू सी यू। मगर काफी लोगों को वीडियोस अभी भी बंद है। लक्ष्मी पत चौड़िया जी, वीडियोस ऑन करिए। करुणा जी चापलोत, वीडियो ऑन करिए प्लीज। लेट्स गेट एवरीबॉडी एल्स ऑन। इंदु जी, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ। प्रीति जी जैन, व्हाई आर यू ऑफ वीडियो? अक्षता, आई वांट यू ऑन। पुष्पा जैन, कम ऑन। सिद्धार्थ मालू, जय, आपके वीडियोस जब तक ऑन नहीं होंगे मैं आपके साथ कनेक्ट कैसे कर पाऊंगा? गुड, आप लोग आ ही चुके हैं। नवीन, आपके मुंह में कुछ है तो अभी आपको खाना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज आज का जो कार्यक्रम है उसमें रात्रि भोजन का त्याग करें तो बहुत अच्छी बात। चलिए एवरीबॉडी प्लीज 1 मिनट के लिए उठ जाइए। हम नवकार मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद हम शुरू करते हैं कार्यक्रम को। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो हरियाणं, ओम नमो गजायानं, ओम नमो लय सबसाहुनं, ओम नमो नमो नमो। ऐसो पंच नमोकारो सर्वभावपणसो मंगलानां च सर्वेषु परममवै मंगलम्। थैंक यू वेरी मच। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। एंड मुझे पता है कि हम ये वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मैं आपके साथ कनेक्ट करूं, जहां तक हो सके आपको ये लगे कि हम एक्चुअली एक लाइव प्रोग्राम साथ में मिलकर कर रहे हैं। महावीर का महाविज्ञान। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड प्राइड टू प्रेजेंट दिस सेशन टू ऑल ऑफ यू। और मुझे मेरी खुशनसीबी है कि आज के इस महान दिवस पर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान महावीर की वाणी जो गुरुदेव के मुख से निकली, उसका विश्लेषण, उसका एक पर्सपेक्टिव मैं आप तक पहुंचा पाऊं। करीब 40 मिनट तक मैं ये सेशन करूंगा एंड आई रियली होप यू एंजॉय दिस। समय मेरे घड़ी में हुआ है 8:42। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गुरुदेव को ही सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हियर वी गो, गेट रेडी फॉर दिस वन। 1 सेकंड का समय दीजिए मुझे ताकि मैं अपने प्रेजेंटेशंस को आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं एंड वी शुड बी रेडी। अगर आपके ऑडियो जो आपके लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, उसमें ऑडियो ऑन करिए और उसको थोड़ा जोर से लगा के रखिएगा ताकि यू रियली गेट द बेस्ट आउट ऑफ द सेशन। चलिए, ये है अपना सेशन आज का, महावीर का महाविज्ञान। और मैं कोशिश करूंगा कि साइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के साथ गुरुदेव के वचनों को, महावीर प्रभु की वाणी को आपके सामने प्रेजेंट करूं। शुरू करते हैं अब। विश्व के अदिताओं के प्रतत प्रखंड की सविताओं में सहस्त्र, धर्म के विराट विराटिका में अद्भुत परिताओं के पश्चात पुलवित और पुष्पित नित्यात की अभिताओं की सभ्य धर्म के उत्तमोत्तम, यह विश्व के प्रतत धर्म उत्तमोत्तम धर्मों के धर्म, जैन धर्म के अंतिम तत्व 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के साध्यत संहिताओं की जन्म कल्याणक धर्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज इस महिमा मही तिथि पर विराजित सभी भाइयों और बहनों की तरफ से उस प्रभु महावीर के चरणों में नमन करते हुए यहाँ विराजित सभी भाइयों और बहनों का मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि अगर महावीर के बारे में पूछना है, अगर आज इस स्थिति और इस जो व्यवस्था, जो परिधान, जो अतिताएं की पृथक प्रखंडता जो चल रही है, अगर उसके बारे में पूछना है तो मेरे इस निःशक्त वाणी से मत पूछो मेरे पलकों के कगारों पर बिखरे अनंताश्रु बिंदुओं से, जिनकी पारदर्शिता में इस अभिषिक्त धर्म के इतिहास अंकित है। पूछो उनसे। मेरे बंधुओं, आज सबसे अधिक जरूरत महावीर की है। 3 तरह के इस संसार में लोग होते हैं। एक जो महापुरुष हैं वो हमेशा समय से पहले आ जाते हैं, जो सामान्य पुरुष हैं वो समय के साथ आते हैं, और जो बेकार पुरुष हैं वो समय के बाद आता है। जितने भी महापुरुष हैं वो समय से पहले आए हैं, और जितने सामान्य पुरुष हैं वो समय के साथ आए हैं, और जितने बेकार पुरुष होते हैं वो समय के बाद आता है। मेरे बंधुओं, महापुरुष उन महान आत्माओं में से हैं जो समय से पहले आए, और आज हम उनकी जयंती पर आए हैं। मेरे बंधुओं, हो सकता है
कि वर्धमान का जन्मदिन हो, लेकिन महावीर जो अजन्मा है उसका जन्मदिन क्या होगा? जन्मदिन वर्धमान का हो सकता है, महावीर का नहीं, महावीर का नहीं। वो तो अजन्मा है, वो तो अमर है, जो न कभी मिटा था, जो मिटा ही नहीं, वो आया कैसे और जाएगा कैसे? मेरे बंधुओं, हम उस अजन्मा महापुरुष की जयंती पर आज आए हैं। कहते हैं कि आदमी तो हम सब हैं, पर है वो आदमी जो आदमी के काम आए, जिसके आने से चमन में बहार आए और जिसके जाने से हर पल उसी की याद आए। मुझे बहुत खुशी है कि हम गुरुदेव की वाणी को अपने घर में बैठकर आज भी सुन पा रहे हैं। और जिस प्रकार से गुरुदेव ने शुरुआत की, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब जो शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया महावीर प्रभु को हमसे परिचित कराने का, आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनकी जो बातें थी उसके अंदर हमें ये भी जानने को मिलता है कि आज महावीर प्रभु का जन्म कल्याणक है। तो 5 तरह के कल्याणक होते हैं। एक होता है च्यवन कल्याणक, जब एक जीव माँ के कोख में आता है। दूसरा होता है जन्म कल्याणक, यानी कि जब उनका जन्म होता है। तीसरा दीक्षा कल्याणक, जब वो दीक्षा लेते हैं। चौथा जो है वो केवल ज्ञान, जब उनको प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान का कल्याणक होता है। और उसके बाद निर्वाण कल्याणक। तो ये 5 कल्याणक, यानी 5 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ सेलिब्रेशन, हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। एंड आज उसमें से दूसरा जो कल्याणक है, जन्म कल्याणक है, उसको आज हम यहाँ पर उसका महोत्सव मना रहे हैं। तो महावीर की बात करें तो हमें यह जानना है कि महावीर प्रभु ने जिस धर्म को हमें दिया उसे हम जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म के साथ क्या शुरू हुआ? श्रमण धर्म। श्रमण धर्म यानी कि क्या? व्हाट डज इट रियली मीन? श्रमण यानी कि एफर्ट्स, पुरुषार्थ। जो इंसान अपनी आत्मा को आत्मा से परमात्मा बना सकता है, कोई इंसान अपने आत्मा को आत्मा से परमात्मा बना सकता है, तो महावीर प्रभु ने कहा कि वो अपने खुद के पुरुषार्थ से, अपने खुद के श्रम से कर सकता है। और इसको शुरू किया, ये जो पद्धति है श्रमण धर्म की, वो महावीर प्रभु ने शुरू की। उसके बाद आपने सुना होगा बुद्ध ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। और सिखिज्म जो है, सिख धर्म है, वो भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है, जो अपने खुद के एफर्ट्स के ऊपर बिलीव करता है। दैट इज श्रम धर्म, श्रमण धर्म। श्रमण धर्म का जो आज हम उपयोग कर सकते हैं अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को इस सांसारिक जीवन में हम कैसे जी सकते हैं, एंड हाउ कैन वी रियली अचीव द बेस्ट सक्सेस, एंड उसके साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में हम क्या पा सकते हैं, इन सब की बातें आज हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। कोशिश मैं ये करूंगा कि गुरुदेव के प्रवचनों में से कुछ ऐसे क्लिप्स निकालूं जहां पर गुरुदेव ने एक बहुत ही गंभीर बात की और उसको मैं आपके सामने बहुत ही प्यारे तरीके से प्रेजेंट करूं ताकि आप अपने जीवन के अंदर उसे उतार पाए। सो गेट रेडी फॉर दिस। एंड इसी के दौरान मैं आपसे कभी कभी नोट्स भी करवाऊंगा, कभी कभी हम आंखें भी बंद करेंगे। वी गोना हैव अ रियली गुड, नाइस, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी। सो गेट रेडी। एंड मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछने वाला हूं, तो आपको अनम्यूट करके मेरे साथ बात भी करनी पड़ेगी। मगर उसके पहले गुरुदेव का फर्स्ट प्रवचन जो है उसे हम सुनते हैं। महावीर जन्म कल्याण की मैंने बात आपके सामने अभी अभी रखी, एंड ये बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ है जहां पर च्यवन कल्याणक को दर्शाया गया है। एंड हम आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव की अगली वाणी को सुनते हैं। महावीर जो तुम्हें ऊपर ले जा रहे हैं और तुम्हें परमात्मा बना रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये देख लिया कि ये परमात्मा है और इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता हूं, मैं कैसे भगवान हो सकता हूं, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए महावीर ने इस पाया को भी हटा दिया तुमसे कि छोड़, कोई सहारा नहीं, तुम ही सब कुछ करना है, तुम्हें ही आगे बढ़ना है और तुमको ही करना है। जब तक तुम कुछ सहारा को ढूंढोगे तब तक मुश्किल में फंस जाओगे, तुम नहीं पा पाओगे। तो मेरे बंधुओं, इसलिए महावीर कह रहे हैं धर्म मंगल है। अब धर्म कैसे मंगल है जानते हो मेरे बंधुओं? अगर धर्म का अर्थ क्या हुआ? स्वयं का, जो तेरा नेचर है, जो तेरी प्रकृति है, जो तेरा स्वभाव है। हर जीव का, हर पदार्थ का स्वभाव ही उसका धर्म होता है।
जो उसका मूल स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो तुम जब तक व्यक्ति अपने स्वभाव में जीता है वो धर्म में जी रहा है। देख लेना, अगर शेर घास खाए तो उसके लिए धर्म नहीं होगा, और आदमी मांस खाए तो उसके लिए धर्म नहीं होगा, इसलिए कि उसका मूल स्वभाव नहीं है। तो जब कोई भी जीव अपने मूल स्वभाव में जीने लगता है तो वो उसका धर्म होता है। और उसके ऊपर जो धर्म की बात, अब उसमें दो चीज आती है, एक हमारी प्रकृति होती है, और प्रकृति से हम तीन तरह से जाते हैं। एक तो प्रकृति के साथ चलते हैं, एक प्रकृति से ऊपर उठते हैं, और एक प्रकृति से नीचे जाते हैं। तो जब हम प्रकृति के साथ चलने लगते हैं तो स्वभाव हो जाती है, जैसे महावीर हो गए, पूरे स्वभाव में हो गए, वस्त्र कोई चीज बंधन नहीं रहा, हर चीज से मुक्त हो गए। और जब हम प्रकृति से ऊपर उठते हैं तो उसको हम संस्कृति कहते हैं कि भाई ये हमारी संस्कृति है, हम ऐसे करना ऐसे करना। और जब अपने प्रकृति से नीचे गिरते हैं तो उसे विकृति कहते हैं। वही है, अगर प्रकृति से ऊपर उठे तो संस्कृति, और प्रकृति से नीचे गिरे तो विकृति, वहां से विकृति। तो जितनी भी विकृतियां हैं, अतः हम प्रकृति से नीचे गिरे हैं, उतरे हैं। और जब हम ऊपर उठते हैं तो संस्कृति हो जाती है कि हम उससे ऊपर उठे हैं, और उसके साथ चले तो संत हो जाते हैं, फिर तो धर्म हो जाता है, वो स्वभाव बन जाता है हमारा। तो संस्कृति हमारी धर्म हो यह भी नहीं कह सकते, हो सकता है वो समाज की धर्म हो, लेकिन तेरी धर्म हो ये नहीं। और महावीर स्वधर्म की बात कर रहे हैं, हर चीजों में स्वधर्म की। अच्छा, मुझे ये क्लिप बहुत अच्छी लगी। जब मैंने पूरा प्रवचन सुना उसमें से मुझे ये पर्टिकुलर क्लिप, मैंने सोचा कि इसको हम पहले हमारे सेक्शन में इसका इस्तेमाल करें। महावीर प्रभु क्या कह रहे हैं, गुरुदेव जो अभी अभी हमें बता रहे हैं वो ये है कि अपने स्वभाव में जीना ही धर्म है। ब्यूटीफुल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, मगर क्या इतना आसान है या नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं वीडियो पे किसी को लाऊंगा ताकि आपसे प्रश्न पूछ पाऊं। ईश्वर खंडेलवाल का जो वहां पर मुझे आप ही ईश्वर खंडेलवाल है, हाथ करिए ऊपर, या किसी और का अनम्यूट है, प्लीज अनम्यूट हिम। ईश्वर जी खंडेलवाल, अनम्यूट एंड लेट मी हैव अ क्विक चैट विद हिम। लेट्स गो रियली फास्ट। यस, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन को हम इंटरैक्टिव करें ताकि जो गुरुदेव की वाणी है आप तक मैं अच्छे से पहुंचा पाऊं। प्रणाम ईश्वर जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट करके मेरे साथ बात करिए, अनम्यूट करिए प्लीज। यस, कहां पर है आप, कौन से सिटी में हैं? सर हम कर्नाटक में मैसूर पास में सर। अच्छा, अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि स्वभाव, जो गुरुदेव ने कहा कि स्वभाव में जीना ही धर्म है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका स्वभाव क्या है? नहीं आ रहा बस। हाँ, मेरा आवाज नहीं आ रहा आप तक? आपका स्वभाव क्या है, बता सकते हैं आप मुझे? ओके, प्रश्न मुश्किल लग रहा है कि आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? ओके, डजंट मैटर, लेट्स गेट। नहीं, आवाज नहीं आई सर। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार कोशिश करता हूं, अदरवाइज गेट मी सिद्धार्थ मालू ऑनलाइन आफ्टर दैट। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि आपका स्वभाव क्या है? ओके, ही इज ऑन म्यूट। ओके, डजंट रियली मैटर, लेट मी गेट सिद्धार्थ मालू। हाय सिद्धार्थ, लेट मी गेट यू ऑन वेरी क्विकली। व्हिच सिटी आर यू इन सिद्धार्थ? जय गुरुदेव, मैं कलकत्ता से हूँ। हाय सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, टेल मी वन थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स योर स्वभाव, आपका स्वभाव, आपका नेचर क्या है, व्हाट इज द आंसर? अगर सच कहूँ तो मेरा स्वभाव बड़ा चंचल है, बट फिर भी मैं कुछ मेरे हृदय में थोड़ी करुणा है, और मुझे लगता है कि मैं लोगों के प्रति कनेक्ट कर पाता हूँ, शायद कुछ दुख दर्द भी देख लेता हूँ उनके, और आई थिंक आई ट्राई टू कनेक्ट। Nice, I like it. Thanks very much for talking. Young and nice, but I like the vibrancy that you have, and thank you very much for the answer. अगर सिद्धार्थ ने कहा कि चंचलता मेरा स्वभाव है, तो प्रश्न ये आएगा कि is this what गुरुदेव is saying, कि स्वभाव में जीना ही अपना धर्म है, तो क्या चंचलता में जीना धर्म होगा? Absolutely not. Difficult question. Yes जी, can you please bring Mr. Yash online? I want to have a chat with him really quick. Come on, let's flow. Yash जी, आप मुझे बताइए कि स्वभाव में जीना ही धर्म है, तो प्रश्न ये है कि आपका स्वभाव क्या होगा? What is your स्वभाव? आपका स्वभाव क्या है? यश जी बताइए। मेरा स्वभाव भी थोड़ा, आपकी आवाज नहीं है, जोर से बोलिए। मेरा स्वभाव भी थोड़ा सा वेवरिंग है, तो वो सही आपको क्वेश्चन सही है कि गुरुदेव का मतलब ये कहने में, ठीक है, डजंट रियली मैटर। मैं सिर्फ आपसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि गुरुदेव की प्रवचन हम सुनते हैं, इतना सरल, इतना सिंपल है, मगर क्या वो इतना सिंपल है या कि उसके अंदर और भी तत्व छुपा हुआ है, वही एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच यश जी।
वत्तु सहाहो धम्मो, वत्तु सहावो धम्मो, ये बात आती है शास्त्रों में, यानी कि अपने स्वभाव में जीना ही धर्म है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसमें जीना ही धर्म है। ब्यूटीफुल। मगर व्हाट डज इट मीन? यश जी को मैंने पूछा, सिद्धार्थ को पूछा, इन्होंने उत्तर दिया, मगर प्रश्न ये था कि इस उत्तर का प्रश्न देने के पहले हमें ये जानना है कि हम हैं कौन। तो आपने कहा कि ये सिद्धार्थ है, यश ने कहा ये यश है, मगर एक्चुअली आप हो कौन? जब तक हमें यह पता नहीं है कि हम हैं कौन, तो हमारा स्वभाव हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर स्वभाव ही पता नहीं चला तो हम स्वभाव में जिएंगे कैसे? स्वभाव में जिएंगे नहीं तो धर्म में आएंगे कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। तो कैसे एक्सप्लेन करूं मैं आपको? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ही सिंपल। अगर मैं आपको कहूं कि ये सूरज है, सन, उसका स्वभाव क्या है? तो सूरज का स्वभाव है कि प्रकाश देना, रोशनी देना। चांद का स्वभाव क्या है? शीतलता प्रदान करना। वैसे आपका स्वभाव क्या है? वो जानने के लिए पहला प्रश्न आपको यह पूछना है कि आप है कौन। तो उत्तर यह आएगा कि आप एक आत्मा हो। यस, आप एक आत्मा हो। द मोमेंट आई से यू आर अ सोल, यहां पर जो यंगस्टर्स बैठे वो बोलेंगे यार ये आत्मा बात समझ में नहीं आती, राहुल एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये बात जाए और आप आज धर्म और अधर्म को समझ पाए। अगर मैं आपको खिलौना दूं और मैं एक रोबोट दूं और पूछूं कि रोबोट और खिलौने में क्या डिफरेंस है, तो रघुवीर जी आपका उत्तर क्या होगा? अगर रोबोट है और ये खिलौना है तो क्या डिफरेंस है? तो एक खिलौना जो है वो कुछ काम नहीं कर सकता है, मगर रोबोट जो है वो काम कर सकता है। तो रोबोट कैसे काम करता है? उस रोबोट के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, C++, विजुअल बेसिक एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो सॉफ्टवेयर उस रोबोट से काम करवाता है, तो वो काम करता है। तो ये डिफरेंस है एक खिलौने में और एक रोबोट में। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछूंगा। रघुवीर जी को लाइन में लेना प्लीज। रघुवीर जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि खिलौने और रोबोट के अंदर ये डिफरेंस है कि खिलौने के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, रोबोट के अंदर सॉफ्टवेयर है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, रोबोट और इंसान के बीच में क्या फर्क है? रघुवीर जी बताइए, कहां पर है आप? कौन सी सिटी में है? हैदराबाद में हूँ मैं। आपके साथ कौन बैठे हैं? ये मेरी पत्नी है रेखा, मेरा बेटा तू, मेरी बहू। प्रणाम। हेलो एवरीबॉडी, गुड टू सी यू ऑल। चलिए रघुवीर जी, आप में से कोई भी आंसर दे सकता है, रोबोट और आपके बीच में क्या फर्क है? विचार शक्ति। विचार शक्ति, ब्यूटीफुल, गुड आंसर। और क्या है? आत्मा है। Oh, brilliant, I love the answer. चेतना है, आत्मा है, विचार शक्ति है। Brilliant, this is the answer I wanted. अब ये चीज जो है, रोबोट और आपके बीच में फर्क क्या है कि आपके अंदर एक आत्मा है, चेतना है। मगर प्रश्न ये है कि राहुल हम कैसे समझे? दिखती नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, डजंट मैटर, हमको दिखती नहीं है, हम मानेंगे नहीं, उस बात को करेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच रघुवीर जी। मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे एक रोबोट के अंदर सॉफ्टवेयर है, आप समझे कि इस शरीर के अंदर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है और वो सॉफ्टवेयर का नाम आत्मा है। इतना तो आप मान ही सकते हैं। अब जैसे रोबोट चलता है तो रोबोट का सॉफ्टवेयर सही से काम करेगा तो वो रोबोट अच्छे से काम करेगा, मगर सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस आ गया तो रोबोट बराबर काम नहीं करेगा। करेक्ट? यानी कि रोबोट का जो सॉफ्टवेयर था उसका स्वभाव से विपरीत गया, वायरस आ गया तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर आप आत्मा है तो आत्मा का स्वभाव क्या है, ये प्रश्न आता है। आत्मा का स्वभाव है प्यार, करुणा, शीतलता, तप, संयम। ये होता है आत्मा का स्वरूप। और आत्मा के स्वरूप यानी कि सॉफ्टवेयर अगर आत्मा है तो ये उसका स्वभाव है। उसके अंदर एक वायरस आ गया, तो वो वायरस क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। जब ये वायरस आ जाते हैं तो इंसान अपने स्वभाव से विपरीत चला जाता है, और जो इंसान अपने स्वभाव से विपरीत चला जाता है वो अधर्म में चला जाता है। ये है सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, धर्म और अधर्म। जब गुरुदेव कहते हैं, जब महावीर प्रभु कहते हैं कि अपने स्वभाव में जियो, यानी कि क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीड, इन सब से दूर रहो। मगर करे क्या? फॉरगिवनेस, कंपैशन, प्योर जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस। दैट्स द नेचर ऑफ द सोल। गुरुदेव का पहला प्रवचन, उसका पहला विश्लेषण। चैट बॉक्स में जाइए, मुझे बताइए, डिड यू एंजॉय दिस? क्या आपको ये साइंटिफिक लगा? डिड यू एबल टू सी हाउ यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस दिस? कैसे प्रैक्टिस करें वो मैं अगले सेशन में आपको सिखा रहा हूं। बट पहले जाइए चैट बॉक्स में। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स मेक दिस रियली इंटरैक्टिव। चैट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए, डिड यू रियली कैच दिस? क्या मेरी स्पीड सही है? क्या आप मेरे सब्जेक्ट को पकड़ पा रहे हो? क्या गुरुदेव की वाणी को मैं आपके सामने अच्छे से समझा पा रहा हूं? गो हेड, लेट मी नो। कम ऑन। आप एक थम्स अप कर सकते हैं, आप एक छोटा मैसेज कर सकते हैं, आप यस कह सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, बट
Make this interactive. Type. Hindi, English, किसी भी भाषा में type कर सकते हैं. Keep going. Thank you, Preeti ji. I like that. Thank you very much, Sadhna ji. Ashu ji, thank you very much. Manisha, yes, I like it. Saurabh, thank you very much. Thank you very much. Yash, thank you very much. Ashok ji, Sancheti, I like it. Thank you, Raghuveer ji. I love all your responses. आगे बढ़ते हैं गुरुदेव का अगला प्रवचन. कोशिश तो ये थी कि आज मैं जितना गुरुदेव की वाणी को आपके सामने ला सकूं, महावीर प्रभु की वाणी को ला सकूं, लाने की कोशिश पूरी करूंगा. 40 मिनट का समय है, 15 मिनट बीत चुके हैं, but we still have beautiful messages coming your way. So stay right there with me. And all you youngsters, I'm a big fan of Mahavir, and you'll know why, because it's so scientific and so psychologically applicable for our human lives. Enjoy the video and move on to the next one now. Okay, आपके सामने मैं गुरुदेव का अगला प्रवचन प्रेजेंट करने जा रहा हूं. And here we go now. महावीर तो वत्तु सहावो धम्मो, ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया. अब आगे बढ़ते हैं. महावीर का सारा जीवन इसी को सिखाया है कि तुम कैसे महत्वपूर्ण बन जाओ, परमात्मा हो जाओ, तुम कैसे भगवता को पालो, कि तुम दूसरे में मत जियो, तुम दूसरे के जैसा बनने का प्रयास मत करो, तुम दूसरे से अपनी तुलना मत करो, इसलिए कि तुम यूनिक हो, तुम अलग हो, तुम अपनी तरह से हो, तुम किसी और की तरह से हो नहीं. इसलिए कि महावीर को कोई आकर के मुक्ति दे देता, मोक्ष दे देता उधार में, तो बोलते नहीं, मुझे उधार की मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे उधार का मोक्ष नहीं चाहिए, किसी और का मोक्ष मुझे काम आ जाए, ये होगा ही नहीं, इसलिए कि मैं यूनिक हूं. तो महावीर दी हुई मुक्ति नहीं लेते. और जैसे ही भगवान की बात आती है तो हमें मांगना और देने की बात आती है. भगवान मुझे ये दे देगा, परमात्मा मुझे ये दे देगा. हम अपनी सारी चीजें भगवान में केंद्रित कर लेते हैं कि ये स्वर्ग है, ये नरक है. महावीर इन सब चीजों को तुमसे को अलग कर रहे हैं, स्वतंत्र कर रहे हैं. वो कह रहे हैं नहीं, तुम स्वयं को बनाओ, स्वयं को संरचित करो, स्वयं को रचो और वहां तक पहुंचो, तुम भी वो बनो. और सारे रास्ते जो है महावीर का जीवन हमें दिखा रहा है. और उस जीवन से, और महावीर जो कह रहे हैं वो देखा देखी बातें नहीं कह रहे हैं, सुना सुनी बातें नहीं कर रहे हैं. महावीर आंखों देखी कह रहे हैं. जानते हो, जब तुम कभी महावीर की बातों को जब आगे पढ़ोगे और देखोगे, अरिहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, कहते हैं कि अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है. मेरे बंधुओं, कहीं भी अगर आज के कोई विद्वान कहता है कि एक चीज ऐसा है, तो बाद में समझाता है क्यों ऐसा है, तर्क देता है. लेकिन महावीर कहीं भी तर्क नहीं दिए हैं क्यों. महावीर कह रहे हैं कि धर्म मंगल है, लेकिन क्यों ये नहीं कह रहे हैं. इसलिए कि क्यों तो तब कहा जाता है जब हम खुद समझाना चाहते हैं, या हमने कहीं से पढ़ा है, मैं प्रूव नहीं किया हूं, मैं साबित नहीं किया हूं, मैं देख नहीं पाया हूं, मैं पढ़ के बता रहा हूं, इसलिए समझाना पड़ता है. तो महावीर जब कहते हैं कि धर्मो मंगलम मुकिटम, धर्म मंगल है, सर्वश्रेष्ठ मंगल है, सबसे मंगल है धर्म, लेकिन क्यों मंगल है कहीं महावीर नहीं कह रहे. इसलिए कि आंखों देखी कह रहे हैं, उनके साथ घटा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने किया है, इसलिए कह रहे हैं. तो क्यों मंगल ये नहीं बता रहे, वो क्या धर्म मंगल है, वाई नहीं बता रहे हैं, वाट बता रहे हैं कि धर्म मंगल है, लेकिन क्यों ये प्रश्न नहीं. क्यों तो जानते हैं, क्यों की जरूरत ही नहीं है. क्या धर्म, कौन धर्म मंगल है, क्या मंगल है, तो अहिंसा, संयम और तप का धर्म, तप रूपी धर्म. ओके, चलिए इसका मैं छोटा सा विश्लेषण करता हूँ. इसके लिए मैं स्लाइड का उपयोग करूंगा ताकि अच्छी अच्छी बातें जो गुरुदेव ने हमें समझाई है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ. मंगल क्या है, तो आखिर में उन्होंने 3 चीजों के बारे में बात की थी, और वो अहिंसा की बात करते हैं. नाउ कोरोना का जो काल चल रहा है, यहाँ पर इम्यूनिटी की बातें आती है. सब लोग कहते हैं कि यू हैव टू रियली गेट योर इम्यूनिटी गोइंग. इसमें महावीर प्रभु की क्या बात आती है, और वो मंगल क्यों है. मंगल का मतलब that which is helpful for you, that which can help you to progress in your life, both the physical and the spiritual life. तो अहिंसा की बात की, अहिंसा मंगल क्यों है. जब अहिंसा की बात करते हैं तो 2 प्रकार की हिंसा की बात होती है. एक स्वहिंसा और दूसरा परहिंसा. जहां जहां हम हिंसा करते हैं तो पाप का बंधन होता है, और जो हमारी आत्मा है वो घूमती फिरती रहती है. मगर वो 3 टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल बातें ही करूंगा आज. 2 प्रकार के अहिंसा होते हैं, एक स्वहिंसा, दूसरा परहिंसा. स्वहिंसा और परहिंसा दोनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज स्वहिंसा, पहले ये जान लेते हैं. जब हम अपने खुद के साथ हिंसा करते हैं, खुद के साथ इंसान हिंसा कैसे कर सकता है, जब हम नेगेटिव बातें सोचते हैं, नेगेटिव बातें कहते हैं,
नेगेटिव चीजें करते हैं अपने खुद के शरीर के ऊपर, अपने खुद के दिमाग के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्वहिंसा। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते हैं, मैं अच्छा बन ही नहीं सकता हूं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं, मैं बहुत क्रोध करता हूं, मैं बहुत हिंसा करता हूं, मैं किसी की बात नहीं सुनता हूं। जब आप नेगेटिव बोलते 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 अपने आप को एक ऐसे लेवल तक लेके जा सकते हो जहां पर आपका खुद का कॉन्फिडेंस एकदम हिल जाता है, तो उसका मतलब ये कि पहले तो आप अपने स्वभाव में है नहीं, और दूसरा आप स्वभाव में ना होने के कारण हो क्या रहा है कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ, बाकी जो नेगेटिविटी है उसको आप पकड़ के अपनी खुद की हिंसा कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं कि आप अपने ही आत्मा को कष्ट दे रहे हैं, आप अपने ही दिमाग से जो विचार नेगेटिव ला रहे हैं, दैट इज गोइंग टू एड अस कर्मा। ठीक है, कर्मा की बात हम नहीं करेंगे, मगर ये नेगेटिव चीजें करती क्या है इसका मैं लास्ट वीडियो में एक एप्लीकेशन दूंगा। मगर राइट नो मैं को समझा दूं कि जितना आप नेगेटिव सोचते हैं, आपके बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल होता है कॉर्टिसोल का। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, खुद को ही हम when we are inflicting negativity on ourselves, then what happens is that आपका शरीर जो है वो एक नेगेटिव केमिकल क्रिएट करता है, और उस नेगेटिव केमिकल के कारण आपका शरीर बीमार पड़ता है। भले वो डायबिटीज हो, वो हार्ट अटैक हो, या फिर वो कोई थायराइड हो, या फिर वो बैक पेन हो। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ योर स्वहिंसा। दूसरा, परहिंसा। किसी जीव को हमने मार दिया, वो परहिंसा की तो जेल में बात भी नहीं आती है कि भाई वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मगर हम दूसरों की हिंसा कैसे करते हैं? एक परिवार में जीते हैं, मगर हम हमारी वाइफ को हमेशा नीचा दिखाते हैं, हस्बैंड के ऊपर हम क्रोध करते हैं, बच्चों के ऊपर हम क्रोध करते हैं, इसने वैसा किया, उसने वैसा किया, ना जाने कितने प्रकार की बातें आती है। 18 पाप स्थानक जो मैं लास्ट स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं, इतने प्रकार की हिंसा हम करते हैं, और उससे हमें बचना है, ये गुरुदेव कहते हैं हमें। दूसरी बात, संयम। संयम का मतलब क्या हुआ? गुरुदेव ने कहा कि अहिंसा, संयम और तप ही मंगल है। संयम का मतलब राग और द्वेष को भोगना नहीं है, राग और द्वेष को देखना है। जब आपने राग किया, मुझे ये पसंद है, मुझे खाना खाना, ये खाना तो वाह मजा आ गया, वो कपड़ा तो इतना मस्त है, ये कार इतनी अच्छी है, वो घर इतना बड़ा है, तो वो सब चीजों को बनाने के लिए जो जीवों की हिंसा हुई, वो सब आपके राग के साथ अटैच होकर आपके आत्मा को नीचे की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए राग को करना नहीं है, राग सिर्फ देखना है कि हाँ ये राग आ रहा है, मैं इसको भोगूंगा नहीं, इसको देखूंगा। उसको कहते हैं संयम, उसको कहते हैं समता भाव, उसको कहते हैं द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। वैसे ही द्वेष, क्रोध, एंगर, गुस्सा वो भी आता है, वो हमारे मनुष्य धर्म का स्वभाव नहीं है, वो एक्चुअली स्वभाव के विपरीत है। वो हमारे वायरसेस है जो हमें अधर्म की ओर लेके जाते हैं, और राग और द्वेष जो है हमें स्वभाव से विपरीत लेके जाते हैं। दैट इज व्हाई वी नीड टू ट्राई एंड स्टे इन द स्वभाव। वो मंगल है। क्यों? तो जब वो मंगल होता है तो वो हमारे आत्मा के लिए फलदायी होता है। एंड आखिर में उन्होंने बात की तप की, और जब हम तप की बात करते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि तप का मतलब उपवास करना। उसको हम अनशन कहते हैं। तप के 7 बाह्य तप होते हैं, यानी कि आउटसाइड, 7 अभ्यंतर तप होते हैं। आज उतना समय नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, मगर बहुत ही संक्षिप्त में, जैसे हम उपवास करते हैं उसे हम तप कहते हैं। उनोदरी यानी कम खाया, ऐसे वृत्ति संक्षेप यानी कम आइटम्स ली, या फिर हमने काया क्लेश की यानी कि हमने खड़ के तपस्या की, स्वाध्याय किया, किताबें पढ़ी, या फिर हमने गुरु भगवान की व्यावज की, उनके आने जाने में, उनके खाने पीने में हमने उनका ध्यान रखा। वैसे प्रकार के 14 प्रकार के अलग अलग तप की बात की है। ये सारे के सारे जो तप है वो मनुष्य को और उसके आत्मा को कल्याण की ओर लेके जाता है। तो ये बात हुई वहां पर मंगल की। गुरुदेव का सेकंड वीडियो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। इसमें से एक चीज जो आपको सीखनी है, इतने में से एक चीज अगर आप कुछ कर सकते हैं तो स्व की हिंसा और पर की हिंसा। आज लॉकडाउन का समय है, हम घर में हैं, एटलीस्ट घर में क्रोध ना करे, अपने आप को नीचा ना दिखाए, दूसरों को नीचा ना दिखाए। ये बात की प्रण हम आज दे सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो हाथ ऊपर करिए प्लीज। चलिए 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 चलिए, ये हमारा आज एक छोटा सा गिफ्ट होगा गुरुदेव के लिए, हमारे परिवार के लिए। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, थैंक यू वेरी मच सरिता जी, थैंक यू वेरी मच विनोद जी, आई लाइक दिस। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। गुरुदेव का अगला वीडियो, मेरे पास 4 वीडियोस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, और इसके बाद वाला अल्टीमेट है। रियली रियली गुड वंस, हैव अ लुक एट दिस। यह जो मंत्र कह रहा है कि एसु पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसी परम हवई मंगलम। ये पढ़ते ही मंगल हो जाता है, और सर्वश्रेष्ठ मंगल, प्रथम मंगल, पढ़ो कि मंगल हो जाता है, और सारे पाप विनिष्ट हो जाते हैं। मेरे बंधुओं, इसका एक कारण है कि जब भी तुम कोई मंत्र को पढ़ते हैं या किसी भी मंत्र के
का जाप करते हैं। अब दो तरह के, एक तो हमारे अंदर उतरता है और बहुत बार हमारे अंदर नहीं भी उतरता हो और हम मंत्र को जाप कर रहे हैं, हमें समझ में भी नहीं आता हो, लेकिन हम जाप कर रहे हैं, हम प्रयास करें समझने का, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा हो तब तक तुम प्रयास करते रहो, प्रयास मत छोड़ना, लेकिन जाप को करते रहो। लेकिन अगर तुम जाप कर रहे हो तो एक आशा है कि तुम समझ जाओगे, और छोड़ दिए हो तो समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए कि अगर मुझे किसी को पाना हो तो पहले देखना शुरू कर देना चाहिए। किसी को भी अगर तुम्हें पाना हो तो उसे देखना शुरू कर दो, उसे देखो, उसको जानो, समीप जाओ और धीरे धीरे तुम पाने लगोगे उसको। मेरे बंधुओं, तो जैसे तुम मंत्र की जाप करने लगते हो और तुम अगर कर रहे हो, अगर हो सकता है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम जाप करो, लेकिन जाप मात्र से जो तेरी ध्वनि ऊर्जा निकलेगी और तेरी जो आभा मंडल होगी, तेरा जो इलेक्ट्रोफील्ड बनेगा, जो चारों तरफ तेरी आभा मंडल बनेगी, जो ओरा बनेगी, वो धीरे धीरे तुम्हें ठीक करने लगेगी, अच्छा करने लगेगा। ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज महावीर का महाविज्ञान जो टॉपिक हमने चुना है आज, उसके अंदर हर बात के अंदर एक्चुअली विज्ञान छुपा हुआ है। जैसे हमने वत्तु सहावो धम्मो की बात की कि स्वभाव में कैसा जिया जाए, दैट इज एक्चुअली सुपर साइंस। कि हम हमारे आत्मा को देख नहीं पाते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है उसको हम कैसे महसूस कर पाए, दैट इज पॉसिबल। एंड जो दूसरी बात जो हमने यहाँ पर की है, अभी जो आपने सुना वो कि मंत्र का जाप, तो मैं आपको फिजिकलिटी में लेके जाता हूँ कि आप क्या देख सकते हो। गुरुदेव ने कहा मंत्र आप समझ नहीं पाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा है, हो रहा है, आप नहीं जान पा रहे हो, मगर देखना सीखो और उसके बाद पाना सीखो। तो एक्चुअली वो ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, कि पहले देखो, फिर उसका ज्ञान लो और फिर उसको जीवन में उतारो। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर साइंटिफिक बातें जरूर करके दिखाऊंगा कि व्हाट डज इट रियली मीन। तो देखिए, इसी बात को मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जो गुरुदेव ने कहा इंपैक्ट ऑफ मंत्र, मंत्र का इंपैक्ट आप देख नहीं पा रहे हो, मगर आज देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये आदमी मंत्र कर रहा है, तो ये जो मंत्र यहाँ पर है उसका क्या इफेक्ट दिख रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो बिकॉज आपके जिंदगी के अंदर जो वाइब्रेशन फील्स है उसको आप समझ नहीं पाते हैं। चलिए मैं फटाफट करके दिखाई देता हूँ आपको एक बार। सब लोग अपने हाथ ऐसे लाइए, ऐसे हाथ लाइए। वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ लाइए और हाथ को बहुत जोर से ऐसे करिए, 30-40 बार 50 बार, जल्दी करते रहिए, जल्दी करते रहिए, हारना मत, रुकना मत, जोर से करिए। बच्चों को भी करवाइए, सब लोग करते रहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, करिए 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 करिए। और अब हाथ के बीच में देखना और हाथ को धीरे से आगे लाइए और पीछे ले जाइए, धीरे, एकदम आसानी से, एकदम प्यार से, एकदम धीमे से। फिर उसको घुमाइए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, फिर आगे पीछे ले जाइए। तो आपके हाथों के बीच में आपको एक फील्ड महसूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो हाथों पकड़िए। इसको गुरुदेव ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो आप देख नहीं पाते हैं मगर है। और ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के फील्ड्स है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ग्रेविटी है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है। मगर मैं आपको उतना आज समझा नहीं पाऊंगा, मगर एक चीज जरूर समझाऊंगा, और ये जो गुरुदेव की बात है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा ताकि आपके दिमाग में याद बैठ ही जाए और आज के बाद आप मंत्र के बारे में जब सोचे तो अच्छे से कर पाए। अब देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो आपको मैंने अभी महसूस करवाई, इसका एक ऑरा बनता है। और वो जो ऑरा है मैं आपको फिलहाल दिखा नहीं पा रहा हूं बिकॉज उतना हमें पास में नहीं है, मगर एक पिक्चर दिखाता हूं। ये देखिए ऑरा, ये आप मंत्र के पहले वाला ऑरा देखिए टूटा हुआ है, कैन यू सी दिस? ये सब टूटा हुआ है, मगर जब मंत्र करते हैं तो ये ऑरा बनता है ऐसे। और ये जैन धर्म के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेशिया के नाम से इसको हम जानते भी है। और ये आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना एकदम क्लियर हो गया है। ये होता है मंत्र का जाप। ये जब खुला हुआ होता है तो ये जो पीसेस है ये हमारे ऑरा के लिए होल्स बन जाते हैं, और जब ऑरा में होल बन जाते हैं तो डिजीजेस हमारे बॉडी में आ सकती है। तो अगर डिजीज को बॉडी के अंदर नहीं लाना है तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है, और ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए गुरुदेव ने मंत्र की बात की। बात में दम तो हाथ ऊपर करिए प्लीज, जय गुरुदेव जरूर कहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब ऑरा से अगर हम और भीतर जाए तो आप ये देख पाएंगे, इसको हम चक्र कहते हैं। ये जो चक्र है ये इम्बैलेंस्ड है, मगर जब हम इम्बैलेंस्ड क्यों है, आपने क्रोध किया या गुस्सा किया या कोई टेंशन में आ गए, कुछ भी हो जाता है तो ये हिल जाते हैं। जो हमारे अलग अलग चक्र है, हर चक्र का एक रोल होता है। उस रोल को जानने के लिए कभी हम और एक सेशन करेंगे। मगर देखिए, जब हम उच्चारण करते हैं
मंत्रों का, तो ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं। और जब एक लाइन में आते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी मनोस्थिति सब ठीक हो जाती है। और कोरोना के टाइम के अंदर ये अगर आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती ही है, बिकॉज ऑरा आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आपका प्रोटेक्शन फील होता है। और ये चक्र जो है आपके पूरे शरीर के केमिकल बैलेंस को ध्यान रखकर हर ऑर्गन के अंदर वो एनर्जी प्रदान करते हैं। बात में दम तो थम्स अप जरूर करिए। मगर वी आर नॉट एट डन, बिकॉज ये बात बहुत गंभीर है। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम चलता है। एक वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो छोटा सा एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन जो हमारे मुंह से क्रिएट होता है, उसको अगर मैं पानी में डालूं तो क्या फर्क आएगा। देखिए, अब मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं जो अमेरिका में हुआ है। In this water, and with simply the concentric, ये पानी का एक बूंद है। पानी के एक बूंद के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थोड़ा सा उसमें करंट पास किया। करंट का मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं ओम नमो अरिहंताणम, तो ये हमारे शब्दों से एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, करेक्ट, एनर्जी से वाइब्रेशन क्रिएट किया। तो अब हमने पानी के अंदर एनर्जी डाला, उसको हमने वाइब्रेट किया, तो देखिए क्या होता है। ऑब्जर्व दिस, क्या होता है। this pulse. And we'll begin with simply the concentric patterns in the water. As the frequency begins, every once in a while we'll reach a key threshold resonance, such as that moment right there. And in that key threshold resonance, the entire pattern morphed into a more complex expression of itself, simply because the frequency changed. Now watch what happens. The frequency still increased. फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। किस चीज की फ्रीक्वेंसी? जो वाइब्रेशन जा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज अगर हम करते हैं तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल ओम माणी पद्मे ओम, तो ये अलग फ्रीक्वेंसी हुई। तो जब जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो क्या होता है शरीर के अंदर, वो मैं आपको समझा रहा हूं। शरीर के अंदर पानी होता है 70% पानी, और पानी के हर बूंद के अंदर ये वाइब्रेशन क्रिएट होती है। और वो वाइब्रेशन हमारे सेल में जाती है और हमें या तो ठीक करती है या फिर हमें बीमार करती है। तो मंत्र से हम ठीक होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो था महावीर का महाविज्ञान। Watch what happens. As we reach another key threshold resonance, this entire pattern will morph into a beautifully and more complex pattern of itself. Again and again. Look at this pattern right here. Look what you're seeing right here. Look at the beautiful geometry. Here's a perfect cube. आपने देखा होगा कि हमने काफी टाइम, आपने देखा होगा काफी समय जब हम पूजा करते हैं तो हम लोग अलग अलग प्रकार के वो रंगोली करते हैं, करेक्ट, या फिर हम अलग अलग प्रकार के ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाते हैं। वो पैटर्न्स मंत्र के उच्चारण से होते हैं। अब इसी का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। एक और रिसर्च जो जापान में हुई, मसूरो इमोटो ने की। इन्होंने पानी के बूंदों को लिया और पानी के बूंदों को लेकर उन्होंने बात की पानी के साथ, के पानी को बोला आई लव यू। जब पानी को बोला आई लव यू और बोलते ही गए तो पानी के अंदर से ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट हुए जिन्होंने इन्होंने क्या किया, पानी के बूंद को लिया, पानी के बूंद को रेफ्रिजरेट किया, उसको बोलते गए और फिर उसको लेकर एक माइक्रोस्कोप के नीचे डाला और ये फोटो बना। जब हम कहते हैं पानी को प्यार, तो प्यार शब्द से ये पैटर्न बनता है। मगर हम कहे थैंक यू तो ये पैटर्न बनता है। अगर हम कहे आई हेट यू तो ये पैटर्न बनता है। यानी कि अगर हम मुंह से बोले या विचार भी करें, पानी का एक ग्लास ऐसे पड़ा है और उसको देखकर हम कहे कि आई हेट यू, 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 तो पानी के अंदर ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि राहुल इसका मतलब क्या हुआ, गुरुदेव क्या समझा रहे? जब हम कहते हैं ओम नमो अरिहंताणम, तो पानी पीने के पहले महावीर प्रभु ने कहा कि पानी पीने के पहले पानी को गर्म करो। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ना जाने वो पानी कहां से आ रहा है, उसके अंदर कौन से वाइब्रेशंस है, तो हमें पता ही नहीं है। तो पहले पानी को गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद उसको ठंडा किया, फिर पीने के पहले 3 नवकार मंत्र कहो। तो नवकार मंत्र कहने से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं वो ऐसे बनते हैं और वो पानी को जब पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो 70% पानी है, ये पानी उसके अंदर जाता है तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। और ये है मंत्र का पूरा रहस्य आपके सामने, आपके स्वास्थ्य को लेकर। अब आप ये कहेंगे कि राहुल बॉडी स्वास्थ्य की बात क्यों करते हैं, कि धर्म के अंदर तो शरीर का महत्व ही नहीं है, शरीर क्षणभंगुर है, यानी कि 1 सेकंड में मर सकता है। नहीं, मैं आपको ये समझा दूं कि शास्त्रों में ये बात आती है कि शरीर के द्वारा ही आप
आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए शरीर का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, और शरीर का ध्यान रखेगा वही आदमी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पा पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ये बात पसंद आई, इसका साइंटिफिक नॉलेज आपके जीवन में आया, तो जरूर पानी पीने के पहले कोई भी अच्छी सी एक नवकार मंत्र या कोई भी जाप करने के बाद ही आप पानी पीजिएगा, एंड देखिए क्या फर्क पड़ सकता है। चैट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए अब तक का सेशन आपको कैसा लगा। एक और वीडियो बाकी है, 7 मिनट का सेशन बाकी है। मैं वैसे तो 2-4 घंटे भी बोल सकता हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर, मगर समय की मर्यादा, एंड आई वांट टू डू रियल जस्टिस टू योर सेशन एंड माय सेशन एंड गुरुदेव्स वाणी एज वेल। जाइए चैट बॉक्स के अंदर, मुझे देखना है क्या लिखेंगे। एक शब्द में मत, एक सेंटेंस तो बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम, ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ रहा है। क्या आप उस महावीर के महाविज्ञान को जो गुरुदेव आपके सामने ले आना चाहते हैं और मैं माध्यम बन रहा हूं, is it really making sense for you? You're spending your Sunday night with me on this wonderful occasion of Mahavir's Janma Kalyanak. Is this making sense? Keep it going. All right, Kailash ji, thank you very much. Sonia ji, thank you. Mahindra ji, thank you. Indra ji Patel, thank you. Om Prakash ji, I really appreciate this. And Lakshmipat ji, thank you. Subhash ji, मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर पा रहा हूँ आज। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जैन धर्म को भारत के हर अलग अलग प्रकार के जो हमारे पुरातन धर्म है, वो की जो वाणी है, उनको लोगों तक एक मॉडर्न तरीके के साथ प्रेजेंट कर पाऊं। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आज मुझे ये मौका मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा फाइनल वीडियो आपके सामने है। जानते हो 2 तरह के शब्द आते हैं संस्कृत के, सत्य और सत। सत्य मतलब ट्रूथ और सत मतलब एग्जिस्टेंस। एक ट्रूथ जो हमने साबित कर दिया, जो हम देख लिए, जो पा लिए, जिसको हमने आंखों से देख लिया और समझ में आ गया। एक सत्य जो एग्जिस्टेंस है, ये सत्य है, इस संसार में है, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में नहीं अटा है, हमारी समझ में नहीं आया। जैसे आज किसी पहले क्लास के बच्चे को पीएचडी का थ्योरम पढ़ा दो, कोर्स पढ़ा दो, लोगरिथम का थ्योरम पढ़ा दो, तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसके दिमाग में नहीं अटेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि थ्योरम गलत है, ऐसा नहीं कि वो जो पढ़ाई है वो गलत है, नहीं, अता नहीं है उसको। गुरु यही करता है कि उन बड़े से बड़े चीजों को लेकर तुम किस स्टैंडर्ड में हो, तुम किस मैच्योरिटी लेवल में हो, तुम्हारे पास लाकर वो तुम्हारे जैसा बनाकर तुमको देता है। यही काम गुरु का है। इसलिए कहते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड, वो भगवान का मैसेंजर है। वो लेता है, लेकर के पीएचडी की चीज को बताना है पहले क्लास के बच्चे को, तो पहले क्लास के बच्चे का स्टैंडर्ड लाता है, वो चीज लाता है। तो मेरे बंधुओं, मैं जो कहा कि मैच्योरिटी लेवल, तेरी लेवल बढ़नी चाहिए। अगर तुम किसी से तुलना करते हो तो किसी और से मत करना, तुम बीते हुए पल से अपने अभी के पल का करना, कि बीते हुए पल और अभी के पल में तुम कितने आगे बढ़े हो। तुम सुबह आज दिन बीत गया तो कल के दिन का आज दिन का करना, तुम कितने अच्छी बेहतर इंसान बने हो, फिर एक सप्ताह का करना, फिर बीते हुए महीना का इस महीना से तुलना करना। और अगर तुम बीते हुए समय से अभी कुछ बेहतर बने हो तो तुमने जी लिया, और नहीं बने हो तो व्यर्थ कर लिया। ओके, वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, और ये हमारा आखिरी वीडियो था। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया, करीब 3 महीने का रिसर्च लगा मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए। अध्यवसाय कहते हैं। और अमेरिका में जब मैं था, अशोक जी, संतोष जी शायद जानते हैं, पिछले जैना में मैंने मलेशिया के ऊपर काम किया था, और वो सब्जेक्ट बहुत ही लोगों को पसंद आया था। उसमें से एक छोटा सा पर्सपेक्टिव जो मैं आपके सामने दिखाऊंगा, इट्स रियली अमेजिंग। इस बात को समझते कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे 2 चीज है, सत्य है और सत है। सत्य मतलब ट्रूथ एंड सत मतलब एग्जिस्टेंस। तो पहले तो मैं आप सब गुरु भक्तों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। ओके, दिस इज अबव माय प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन के बाहर की बात पहले कर लेता हूं कि जो चीज हम नहीं जानते हैं, जो चीज हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए कुछ और मायने रखती है, और जो हम जानते हैं वो कुछ और मायने रखती है। तो महावीर क्या कहते हैं? महावीर प्रभु कहते हैं, दुनिया में सिर्फ ज्ञान होता है, चमत्कार नहीं। ब्यूटीफुल। महावीर कहते हैं दुनिया में सिर्फ ज्ञान होता है, चमत्कार नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दें हम आपको, कि समझ लो कि आपका पैर का एक दर्द है, आप कम से कम 25 डॉक्टर के पास गए, होम्योपैथ, आयुर्वेदिक के डॉक्टर, ऑस्टियोपैथ के पास गए, कोई आपको ठीक नहीं कर पाए। फिर कोई एक पुरुष आता है, वो आपके पैर को हाथ लगाता है और आप ठीक हो जाते हो। तो आप क्या कहेंगे उसको? ज्ञान कहेंगे या चमत्कार? आप चमत्कार ही तो कहेंगे उसको।
तो आप चमत्कार 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 कहते हैं, मगर महावीर प्रभु कहते हैं चमत्कार होता ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आपको 3 दिन के बाद ये पता चलता है कि जिस आदमी ने आपको हाथ लगाया वो दुनिया में एक ही मात्र ऐसा इंसान है जिसने पुराने जमाने के एक्यूपंक्चर के बारे में सीखा है, और उसके अलावा और किसी को ये ज्ञान नहीं पता है। और जैसे उसने हाथ लगाया, आप ठीक हो गए। अब आप मुझे बताइए, ये ज्ञान हुआ या चमत्कार? ज्ञान, राइट? तो जो हम नहीं समझ पाते हैं हमें लगता है कि वो चमत्कार है, मगर आध्यात्मिक जीवन में हमें उसे चमत्कार नहीं कहते हैं, हम उसे सिद्धियां कहते हैं। तो आप में से किसी के मन में कोई भी प्रश्न था तो मैं आज एक क्लैरिफाई कर दूं कि बिकॉज आप नहीं समझते इसका मतलब ये नहीं कि चमत्कार है। आप नहीं समझते हैं फिर भी वो सिद्धि ही है, और सिद्धि पाना हर इंसान नहीं कर सकता है, और गुरुदेव जैसे कुछ लोग कर पाते हैं इस दुनिया में, इस प्रपंच में। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जोर से एक बार कहिए जय गुरुदेव। अब हम आगे बढ़ते हैं उस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि ये सत्य है या ये सत्य है, ये दोनों है। अब जो चीज आपके दिमाग के पल्ले नहीं पड़ती है उसको हम कहते हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आता, मगर गुरुदेव ये कहते हैं कि वो उसको हम सत्य कहते हैं। आप स्कूल में हैं, आपको पीएचडी समझना है तो कैसे समझ पाएंगे? मैं आपको समझाता हूं कि महावीर का महाविज्ञान कितना जबरदस्त है। महावीर ने कहा, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। महावीर ने कहा अध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब क्या? जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म जो चीज होती है उसको हम अध्यवसाय कहते हैं। आप कहते हैं कि मैंने एक काम अपने मन से किया, और आध्यात्मिक जीवन में हम ये नहीं कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में हम ये कहते हैं कि मन से भीतर जो है, बुद्धि से भीतर जो है अध्यवसाय के कारण हुआ। अब प्रश्न ये आता है कि अध्यवसाय के कारण कैसे हुआ? अध्यवसाय में एनर्जी कहां से आई? तो वो कर्मों से आई, और कर्म कहां से हुए? तो हमारे आत्मा से। तो वो डीप सब्जेक्ट है, वहां तक नहीं जाएंगे, मगर बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। महावीर ने कहा कि हर पेड़ के अंदर, हर पौधे के अंदर, वनस्पति के अंदर जीव है। लोगों ने बात मानी ही नहीं, हजारों साल चले गए, लोगों ने बात मानी नहीं, और जो अब मैं आपको समझाऊंगा वो बात अकल्पनीय है। महावीर ये कहते हैं, इट इज नॉट योर माइंड दैट मेक्स यू पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज अध्यवसाय। एंड प्लांट्स व्हिच इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग आल्सो नोज हाउ टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। एंड महावीर ने ये कहा था, और मेरा ये सौभाग्य है कि ये किताब मेरे हाथ लगी, मैंने इसका रिसर्च किया और इसका वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। महावीर प्रभु ये कहते हैं कि 18 प्रकार के पाप स्थानक होते हैं जो मनुष्य को लग सकते हैं, जिसके कारण हमारे कर्मों का बंधन होता है। मगर महावीर ने यह भी कहा कि जीवन में जितने भी प्राणी हैं उन सबको 18 पाप स्थानक का कॉन्सेप्ट उनको लगता है। मतलब 18 पाप स्थानक के जितने भी कर्म है उनको अटैच होते हैं, प्लांट्स को भी होते हैं। ये बात सत्य है, एग्जिस्टेंशियल है जो गुरुदेव ने कहा। मैं प्रूव कैसे करूं? मैं प्रूव करके दिखाऊंगा और फिर आपके लिए फाइनल मैसेज दूंगा। ऑब्जर्व दिस।
ओके, आपने देखा कि कैसे एक जो जीव है जिसको हम कहते हैं प्लांट यानी कि एक पेड़, उस पेड़ के अंदर भी वो कॉन्शियसनेस था, वो अध्यवसाय था जिसके थ्रू वो पहचान पाया कि किसने अपने दोस्त वाला जो दूसरा पेड़ था उसको किसने काटा। तो ये जो है बेसिकली हमारे दिमाग में हम इसको समझ पाए या ना पाए, बट यही सत्य है। एंड व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास 18 प्रकार के पाप स्थानक होते हैं। 18 यानी कि प्राणातिपात, मृषभवाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याखान, पैशून्य, रति, परपरिवाद, माया, मृषभवाद और मिथ्या दर्शन, शल्य यानी कि कॉजिंग वायलेंस, स्पीकिंग फॉल्स, झूठ बोलना, चोरी करना, गुस्सा करना, दूसरों के बारे में गलत बातें करना, किसी को धोखा देना, ग्रीड करना, अटैचमेंट, राग करना, किसी के साथ झगड़ा करना, ये सब 18 पाप स्थानक होते हैं। तो आज महावीर जन्म वांचन पर मैं आपसे एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका फोटो बनाइए और अपने आप से पूछिए कि दिन भर में आप 18 में से कौन से पाप स्थानक के भागीदार हो रहे हो। गुरुदेव के आखिरी प्रवचन के आखिरी सेंटेंस में यह था कि आप अपनी तुलना खुद के साथ करो, जब कल जैसे थे वो उससे बेहतर बनने की कोशिश करो। और बेहतर बनने के लिए अगर महावीर प्रभु ने कुछ कहा तो वो ये 18 पाप स्थानक को समझाया है। दुनिया के जितने भी गलत काम है वो 18 इनके अंदर आ सकते हैं। तो इसका एक फोटोग्राफ लीजिए, अपने पास रखिए। रात को सोने के पहले, आई रिपीट, रात को सोने के पहले हमेशा अपने आप से पूछिए इन 18 में से आपने कहां गलतियां की, और लिखिए एक पेपर के अंदर और अपने आप को ये कहिए कि क्या मेरी गलती है, क्या मैं कल सुधार कर पाऊंगा, और अगर सुधार कर पाए तो उसको आगे लेके जाइए और हर महीने हर हफ्ते थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करिए। ये गुरुदेव का आखिरी मैसेज था और मेरे तरफ से आपके लिए आखिरी गिफ्ट, अपनी आंखें बंद करिए। आपकी आंखें बंद करिए। महावीर का महाविज्ञान का जो मेरा कार्यक्रम है मैं आपके सामने अभी समाप्त कर रहा हूँ। 9:30 बजे मुझे रायपुर में प्रोग्राम शुरू करना है तो थोड़ा लेट हो चुका हूँ, बट लेट मी जस्ट डू दिस फॉर यू राइट नाउ। अपनी आंखें बंद करिए। एक छोटा सा गिफ्ट आप सबके लिए। आज महावीर जन्म कल्याणक पर हम सब लोग मिलकर गुरुदेव की वाणी को सुनकर महावीर के वचनों को समझने की कोशिश की, मगर आज गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं आप सबको एक छोटा सा गिफ्ट देने जा रहा हूं जो शायद कोरोना के टाइम में आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी करेगा और आपके मन और विचारों को बहुत बेहतर भी करेगा। अपनी आंखें बंद करिए। महावीर प्रभु बात करते क्षमा की। क्षमा एक भाव है। हर भाव की एक एनर्जी होती है जो हमारे शरीर के अंदर जाके केंद्रित हो जाती है और उसको रिलीज नहीं करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। तो आज मैं आपको उस बीमारियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूं। अपनी आंखें बंद करिए और याद करिए कोई ऐसी चीज जहां पर आपने गलतियां की और आप अपने आप को क्षमा करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाए। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात हो सकती है। आंखें बंद करिए और सोचिए उन चीजों के बारे में कि कहां आपको अपने आप को क्षमा देनी है मगर आप दे नहीं पा रहे हो। सोचिए उन बातों को। कोई भी गलती हो गई हो, कितनी भी क्रूरता के साथ आपने गलती की, कोई बात नहीं है, मगर आज इस उपलक्ष्य पर गुरुदेव के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद के साथ, महावीर प्रभु के वचनों के साथ उन चीजों को याद करके अपने आप को क्षमा करो और उस एनर्जी को रिलीज करो। अपने आप को बोलिए, मैं खुद अपने आप को आज क्षमा कर रहा हूं उस अपराध के लिए, उस क्रोध के लिए, उस माया के लिए, उस धोखे के लिए, उस गलती के लिए। अपने आप को माफ करिए। कम ऑन करिए। यही है महावीर का महाविज्ञान। ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान है, दर्शन है, मगर जब तक हम चारित्र में नहीं लाएंगे, उपयोग में नहीं लाएंगे तो जीवन व्यर्थ है। करिए आज यहां पर अपने आप को माफ करिए। ये जिंदगी आपके पास है, अभी भी आप यहां जिंदा हो, सांस ले पा रहे हो, माफ कर दो अपने आप को। डजंट रियली मैटर, गो फॉरवर्ड। सेकंड सेक्शन में चलते हैं, सेकंड सेगमेंट में। अब उन लोगों को याद करिए जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके प्रति कुछ उन्होंने गलत किया, आपका लॉस करवाया, आपको कोई गलत बातें की। कुछ ऐसे लोग जिनके प्रति आपको आज भी गुस्सा है बिकॉज उन्होंने गलतियां की। देखिए उन लोगों को देखिए, उनके धोखे को देखिए, उनके गुस्से को देखिए, उनकी क्रूर बातों को सुनिए। महसूस कीजिए अपने आप को, अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर उन बातों को, और आज उसको हम रिलीज कर हम उन्हें क्षमा दान दे रहे हैं। क्षमा करिए उन्हें, जैसे महावीर प्रभु ने क्षमा किया गोलिया को, चंड कौशिक सांप को। आप भी उन्हें क्षमा करिए। बोलिए, आज महावीर जन्म कल्याणक में मैं मेरे गुरुदेव के
आशीर्वाद के साथ तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, क्षमा दे रहा हूं, क्षमा दे रहा हूं। आखिर में लास्ट सेगमेंट 3, आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी का दिल दुखाया, आपने किसी को गलत कहा, आपने किसी के प्रति क्रोध किया। अब आप उनसे माफी मांगिए। अपने आप को तो माफ कर ही चुके हैं आप सेगमेंट 1 में। सेगमेंट 3 में आप उनसे माफी मांगिए। उन्हें कहिए मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी, मगर मैं मान नहीं पाया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मगर आज कर रहा हूं। मिच्छामि दुक्कडम, मुझे माफ करिए। जिंदगी है, आगे बढ़ेंगे। इस जिंदगी का जो भी बैलेंस और प्रॉफिट और लॉस है, मैं आज आपके साथ यहाँ पर उसको बैलेंस करना चाहता हूँ। मैं माफ करना चाहता हूँ आपको और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये आत्मा है, आत्मा के स्वभाव में जीना ही स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ परहिंसा और स्वहिंसा दोनों का मैं आज परित्याग कर अपने आत्मा को शुद्ध बनाकर महावीर प्रभु जैसे आत्मा से परमात्मा की ओर तक का मेरा जो प्रयास है उसे शुरू करना चाहता हूँ। आंखें खोलिए, मुझे देखिए, दोनों हाथ पकड़िए। जय महावीर, जय गुरुदेव। मैं हूँ राहुल कपूर जैन। होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। इसके पहले कि मैं आप सबको अलविदा कहूँ, आज एक और सेशन है, मुझे वहां पहुंचना है, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये राहुल अपना राइट हैंड ऊपर करिए सब लोग। राहुल 2 मिनट और बने रहिएगा हमारे साथ, मुझे आशीर्वाद दीजिए सब लोग। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। एक सेकंड बिफोर यू स्पीक, नवीन जी, बिफोर यू स्पीक, वन सेकंड। थैंक यू राहुल, वेरी नाइस, वंडरफुल। थैंक यू सरीरा जी। एक सेकंड। हाँ, ओम प्रकाश जी शर्मा, उनको लाइन पर लाइए प्लीज, वेरी क्विकली। ओम प्रकाश जी शर्मा, वेरी क्विकली, कैन आई हैव हिम ऑनलाइन? ओम प्रकाश जी, इसके पहले कि नवीन कुछ कहे, अपना हाथ नीचे कर लीजिए सब लोग। ओम प्रकाश जी, आप मुझे बताइए कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। उसके बाद सरला जी, नवीन जी, ओवर टू यू। यस ओम प्रकाश जी, अपना फोन अनम्यूट करिए। वंडरफुल, अद्भुत, आपको वंडरफुल, अद्भुत। आपको पर्सनली जिंदगी में आप क्या अप्लाई करेंगे आज के बाद? ऐसी कौन सी चीज है जो आपने सीखी, जो आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे? क्रोध को दूर रखूंगा, कोसों दूर। थैंक यू वेरी मच ओम प्रकाश जी, मुझे बहुत खुशी है। आप सब लोग मेरे साथ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके गुरुदेव का ध्यान करें। गुरुदेव के चेहरे को जब आप देखें, उसके ऊपर आप महावीर प्रभु को देखें। महावीर प्रभु, उसके नीचे गुरुदेव और उसके नीचे आप सब लोग खड़े हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए कि उनके राइट हैंड से एक शक्ति निकल रही है जो आपके सर पर पहुंच रही है और आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है। एक वाइट कलर की आभा, एक वाइट कलर का रे आपके शरीर तक आ रहा है। गुरुदेव का आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। मैं भी गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहा हूँ और उन्हें धन्यवाद कहता हूँ कि आज मुझे आश्रम के लिए कुछ करने का एक मौका मिला। धन्यवाद। अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू नवीन। राहुल 2 मिनट बने रहिएगा हमारे साथ। यस। तो आज कहते हैं ना कि हमने इतनी सुंदर बातें सुनी, मतलब प्रभु को तो हमने हमेशा सुना ही है हर महावीर जयंती पर, ठीक है, और मगर आज जिस हिसाब से वो कहते हैं ना कि डिसेक्शन करके एक एक बातों का कहते हैं गहराई से मतलब जो राहुल कपूर ने समझाया है, मुझे लगता है इतनी सारी महावीर जयंती मैंने अटेंड कर ली, मगर आज जिस तरीके से राहुल कपूर ने प्रेजेंट किया है उन सारी बातों को, इट्स ट्रूली यूनिक राहुल। एंड यू नो, ये सब आपकी जैनिज्म पर जो आपने रिसर्च की है, यू नो, ये ओवरनाइट कोई किताब का ज्ञान, एक किताब पढ़कर कोई इतना अच्छा नहीं बोल सकता है। ये किसी के मन में, किसी के चरित्र में अगर जैनिज्म, अगर भगवान महावीर उतरे हो तभी ऐसे शब्द निकल सकते हैं, वरना मैं चैलेंज करता हूं दुनिया का सबसे अच्छा वक्ता हो जाए वो जैनिज्म पर। जो जैनिज्म इतना वास्ट सब्जेक्ट है उस पर इतनी कॉन्फिडेंस से बोल पाना, वो जब तक किसी की आत्मा में, अंतरात्मा में और किसी चरित्र में नहीं उतरे तब तक असंभव है ऐसी बात करना। तो राहुल, दिस जस्ट शोज योर डेडिकेशन, योर रिसर्च एंड व्हाट यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन योर लाइफ। You know, it's not just about you are a great orator, you can speak about any subject in the world, but to speak about Jainism, you really need to imbibe those philosophies in life. मैं उतना नहीं, मैं खुद बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं जैन समुदाय में पैदा हुआ, उतना नहीं फॉलो करता हूँ, आप तो बहुत ज्यादा करते हैं, बट
एक बात जो भगवान महावीर की रियली हैज स्टक विथ मी। वैसे तो भगवान महावीर का हर शब्द अमृत, हर शब्द अनमोल है। जो एक कोट या सेंटेंस मैं कहूंगा विच हैज रियली स्टक विथ मी फॉर लॉन्ग। भगवान महावीर कहते हैं कि परमात्मा से ना डरो तो चलेगा, भगवान से ना डरो तो चलेगा, मगर अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा था। कितनी गहरी, कितनी बड़ी बात कही थी भगवान महावीर ने कि स्वयं परमात्मा को भी कर्मों ने नहीं बख्शा था। तो हम भगवान से डरें या ना डरें, मगर हमारे कर्मों से जरूर डरें। तो राहुल कपूर फिर से कहते हैं ना दोस्तों, आप सब जानते हैं राहुल कपूर इतने आज विश्व प्रख्यात कहते हैं ना कि ही इज अ ट्रेनर, ही इज अ माइंड कोच, व्हाट नॉट, सरला ने सब एक्सप्लेन किया है। और लाखों रुपए इनकी फीस होती है सिर्फ एक इवेंट पर आने के लिए। मगर आज इस इवेंट में वो ना लाइफ कोच बन के आए हैं, ना ट्रेनर बन के आए हैं, ना और कुछ बन के आए हैं। वो आज इस इवेंट में आपकी और हमारी तरह केवल एक साधारण गुरु भक्त बन के आए हैं। तो राहुल, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक गुरु भाई ने हम गुरु भाइयों और बहनों को इतने सुंदर शब्दों में जैनिज्म के बारे में समझाया। तो राहुल, होपफुली जैसे मैंने राजू विजयवर्गीय के लिए कहा था कि हम आपसे फिर मुलाकात करें आश्रम में और जूम पर, कभी नहीं। थैंक यू वेरी मच अमित भाई। बाय। सब लोग अपना हाथ ऊपर करिए प्लीज, मुझे देखिए, स्माइल करिए, कहिए बाय। जय गुरुदेव। 1 मिनट राहुल, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए सरला जी, बोलिए। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि मैं एक बात को बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में ठोक ठोक कर तुम्हारे दिमाग में वो बात बिठा देना चाहता हूँ। आज का हमारा ये कार्यक्रम इस तरह करने का यही एक कारण था कि मैं चाहती थी कि लोग तुम्हें सुने, जो गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं वो तुम उन्हें समझाओ, ताकि उनके दिमाग में ठोक ठोक के वो बात बैठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आज मेरा सपना था, जो गुरुदेव का सपना था कि मैं अपने बच्चों को ठोक ठोक के समझा सकूं, आज तुमने वही बात सारे गुरु भक्तों को समझाई है। और हमें आशा है कि आगे भी हम ऐसे ही समझते रहेंगे। जय गुरुदेव, धन्यवाद। थैंक्स। रमेश जी सांकला शायद दिखाई नहीं दिए, मगर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जब तक वो नहीं होते तब तक मैं गुरुदेव को मिल ही नहीं पाता। तो आज मैं अगर आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ तो उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय रमेश जी सांकला को जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आशीर्वाद दीजिए। अगला प्रोग्राम 9:30 का था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मगर थैंक यू राहुल, अगेन थैंक यू। तो इसी के साथ अब हम इस समय में हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है, कहते हैं ना जब हम प्रभु और गुरु की वाणी सुन लेते हैं तो क्षण भर के लिए, उस समय के लिए हम जीवन के सारे कष्टों को भूल जाते हैं। तो आप सब अपनी आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ के गुरुदेव की वाणी से आज हम उनकी पावन वाणी से महामांगलिक सुने, ताकि हम सबकी जीवन में मंगल हो और जीवन खुशियों भरा हो, हमारा जीवन कहते हैं ना कि कल्याणमय हो। तो गुरुदेव की महामांगलिक। ओम ह्रीं श्रीं अं अह उं नमो अरिहंतानं श्रीं शं शः युं हुं शः शः नमो सिद्धानं आं ह्रीं ऐं उं अह अं उं शं अं जुं शः नमो वज्रायानं शर्वहं पूज्यनं पूज्यहस्तुः एतम् आर्यानं शर्वदं दिव्यानि हिं जं हुं शः ओम अं अह यं हुं रं शः नमो आर्यानं ओम उं जं शं हं शं जुं नमो वज्रायानं लं हं हुं शः यं ह्रीं शः नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमो कारो शवपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं पढ़म हवै मंगलम चत्वारि प्रदहस्तुं दिव्यनम अत्राणि एतं दीक्षणं चत्वारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम अरिहंत लोकोत्तम
सिद्धालोगोत्तम शाहुलोगोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तम चत्वारि शरणं भजामि अरिहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि शाहु शरणं भजामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं भजामि नित्रात अर्धं प्रदहस्तुम एतस्तदेवं सर्वदं गृहस्थं पूज्यायानं प्रदानम् एतं दीक्षणम् अत्राणि आदिनाथं देवनं पद्यम् एतम् अरिहन्तः शान्तिनाथं नेमिनाथं दिव्यान एतं रूपणं मलिनाथं पद्यहस्तुं सोपारसनाथं सर्वहम् ओम हं जुं भुं भुव ओम स्वः लं हं ह्रीं सः अत्राणि अत्रं प्रतहं तेपस्तो हं लं शः ओम सहस्रफणापारसनाथाय नमः दिव्याय दिव्याय दिग्जहस्तुं शर्वाय सर्वदं दिव्यनम् एतं सर्वदं शर्वहस्तुः महावीरहस्तं सर्वदम् अत्राणि अत्रं पूज्यहस्तुं मंगलं सर्वदं मंगलेः दीपं मंगलं प्रतहस्तुं सह परिवारे सह जीवनः एतं मुक्ति प्रतहस्तुः सभ्यानि सर्वदम् ओम हं जुं शः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम हं जुं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यम् अमृतात् ओम सह हं जुं ओम भुव भू ओम स्वः ओम लं ह्रीं जुं शः ओम भुव भू ओम प्रदानि प्रदहस्तो दिव्यानि दिव्यहस्तो नत्राणि अत्रहं सर्वदम् ओम हं जं महामृत्युंजयः दिव्यैव प्रतं प्रतः दिव्यैव सर्वं दीक्षणम् अद्यम् अत्र हस्तुं सर्वहं पूज्यैव एतं दीक्षणं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मुक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्री समृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम हन हनुमते नमः सर्वदं अत्राणि प्रतहं नमो भगवते वासुदेवाय नमः पूज्याय पूज्यनं कृतहस्तुं सर्वेश्वराय सर्वहं सर्वविघ्न विनाशनम् एतं कुलदेवः पितृदेवः पूज्यानि एतं सर्वदं मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः गुरुदेवो भवः सन्तदेवो भवः सर्वाणि सर्वदम् एतहं परमात्मनं पूज्यनं कृतं ददाति तभ्यम् अत्रां ददाति सर्वहं सर्वदं पूज्यनं सर्वहस्तुं मंगलं मंगलं पूज्यनम् एतं मंगलं गणेशः पूज्य मंगलं देवहं सर्वजीवनं जीवनहस्तुं मंगलं प्रदहस्तु मंगलं मंगलं प्रदहस्तु मंगलम्। बस अब हम प्रोग्राम के आखिरी के 2 मिनट गुरुदेव की वाणी से मुझे वो कहते ना शब्द याद आते हैं। 2 महावीर इस संसार में पैदा हुए, 2 महावीर इस संसार में आए। एक वो महावीर जिन्होंने सारी दुश्मनी को खत्म कर दिया, सारी दुश्मनी, किसी से राग द्वेष कुछ भी नहीं, कोई आग्रह भी नहीं। एक वो महावीर जिन्होंने सारी दुश्मनी को खत्म कर दिया, और दूसरे वो महावीर हुए जिन्होंने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ा।
तो आज हम उस महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं जिन्होंने सारी दुश्मनी को खत्म कर दिया। और 2 दिन बाद ही यानी मंगलवार 27 अप्रैल को हम उस महावीर की जयंती मनाएंगे, हनुमान जयंती, जिन्होंने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। और देखिए, जो भक्ति का इस संसार में बजरंग बली से बड़ा, हनुमान जी से बड़ा भक्ति का कोई भी प्रतीक नहीं रहा है कि इतनी भक्ति की श्री राम की कि वो स्वयं आज पूजे जाते हैं। और हनुमान के मंदिर में राम की कहते हैं ना कि मूर्ति हो नहीं हो, ये पता नहीं है। कई जगह बजरंग बली के मंदिर में राम की मूर्ति नहीं, मगर जहां पर भी राम का मंदिर है वहां पर बजरंग बली की मूर्ति जरूर है। तो ऐसे भक्त कहते हैं ना शिरोमणि, ऐसे भक्त की हम जयंती मनाएंगे। तो और कहते हैं वो हमारे लिए ऊर्जा और पावर के सबसे बड़े स्रोत हैं। आज जब भी हम कहते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो हम बजरंग बली की प्रार्थना करते हैं। उनसे बलवान, उनसे ताकतवर कोई भी नहीं हुआ। तो इसी जोश के साथ हम सब फिर से मिलेंगे 8 बजे जूम के माध्यम से 27 तारीख को, 2 ही दिन बाद 27 अप्रैल, इसी समय रात को 8 बजे। और उसको प्रेजेंट करेंगे आज जिस तरह हमारे युवा गुरु भक्त राहुल कपूर ने प्रेजेंट किया, हनुमान जयंती को प्रेजेंट करेंगे हमारे एक और युवा जो खुद बहुत अच्छे ओरेटर है और टीचर है, मयंक सोलंकी। आप सब उनसे वाकिफ हैं। तो मयंक सोलंकी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे हनुमान जयंती को। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कामना करता हूं कि आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कृपया, गुरुदेव तो हमारे साथ 24/7 365 दिन हर सेकंड हमारी रक्षा के लिए हैं, मगर हमें भी हमारा विवेक रखना है, हमारी बुद्धि रखनी है। और ये कोशिश करें कि हम परमात्मा का कष्ट और परमात्मा का कार्य ना बढ़ाएं, कि हमारी बेवकूफी या कहते हैं हमारी नादानी के कारण हम कुछ ऐसा कर बैठे हैं कि गुरुदेव को वहां से कष्ट हो हमको बचाने के लिए। तो हम सारा चीज कहते हैं गवर्नमेंट के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। ये समय है, कष्ट का समय है, तो बंधु कहते हैं ना, वक्त ही तो है, बीत जाएगा। फिर से हम सबको उसी दरबार में झूमना है, नाचना है, गाना है, मगर उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आप सब स्वस्थ रहें और सेफ रहें, इसी कामना के साथ जय गुरुदेव।